अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने लगे हैं अबाउट लोअर लिम्ब एनाटॉमी। इससे पहले हम दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं एंड उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हम तकरीबन 60% लोअर लिम्ब को कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ इज़ अबाउट थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी लोअर लिम्ब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें एंड उसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लाजमी बताएं कि भाई हाउ मच माय लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लाजमी मेंशन करें। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10th टॉपिक से, दैट इज़ अबाउट सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। हमारे लोअर लिम्ब के अंदर कौन सी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं? ठीक है, अच्छा, जो सुपरफिशियल वेन्स हैं ना वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं सुपरफिशियल फेशिया में, या जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे बॉडी में सुपरफिशियल वेन्स हैं ना वो कनेक्टेड होती हैं डीप वेन्स के साथ बाय द हेल्प ऑफ परफोरेटिंग वेन्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने लाजमी याद रखना है कि भाई सुपरफिशियल वेन्स आर कनेक्टेड टू डीप वेन्स बाय द हेल्प ऑफ परफोरेटिंग वेन्स। क्योंकि देखें, जब हमारी स्किन के अंदर ब्लड आता है, ठीक है, वो देखें, अच्छा मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, जो सुपरफिशियल वेन्स है ना, सुपरफिशियल वेन्स ये वो वाली वेन्स हैं जो बेसिकली स्किन के नीचे होती हैं। ये वो वाली वेन्स हैं जो स्किन के नीचे होती हैं। डीप वेन्स वो होती हैं जो मसल्स के नीचे होती हैं। डीप वेन्स वो होती हैं जो मसल के नीचे होती है। तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है ना फिर स्किन से मसल्स की तरफ आता है एंड उस ब्लड को स्किन से मसल की तरफ कौन लेके आता है? बेसिकली परफोरेटिंग वेन्स लेके आती हैं। कौन लेके आती है? परफोरेटिंग वेन्स। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि भाई सुपरफिशियल वेन्स आर कनेक्टेड टू डीप वेन्स बाय द हेल्प ऑफ परफोरेटिंग वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स के पास न्यूमरस वेल्व्स होते हैं जो बैकफ्लश ऑफ ब्लड को बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारे सुपरफिशियल वेन्स हैं ना दे आर अल्टीमेटली ड्रेन इनटू फीमोरल वेन। फीमोरल वेन इज़ अ बेसिकली डीप वेन, या ये बेसिकली ड्रेन करती हैं पॉप्लिटियल वेन के अंदर। या तो ये बेसिकली फीमोरल वेन में ड्रेन करेंगी या तो बेसिकली ये हमारे पॉप्लिटियल वेन के अंदर ड्रेन करेंगी। अगर हमारे सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन कर रही हैं फीमोरल वेन के अंदर ना, तो ये करेंगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर सेफेनस वेन। एंड अगर ये पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन करेंगी तो ये ड्रेन करेंगी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सेफेनस वेन। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग दिस पॉइंट कि भाई हमारी जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे ड्रेन करेंगी? या तो फीमोरल वेन में या पॉप्लिटियल वेन में। अगर ये फेमोरल वेन में ड्रेन करेंगी ना तो ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन, एंड अगर ये पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन करेंगी तो ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सेफेनस वेन। अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में मेन सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। अब देखें, सबसे पहले जो सुपरफिशियल वेन हमारे पास आती है दैट इज बेसिकली ग्रेट सेफेनस वेन। दैट इज बेसिकली ग्रेट सेफेनस वेन। दिस इज द सुपरफिशियल वेन ऑफ द बॉडी। अगर इसकी बात करें ना तो दिस इज बेसिकली लार्जेस्ट और सॉरी लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। जिस तरह से हमने बोला कि भाई लॉन्गेस्ट nerve was which one? That was basically sciatic nerve. Longest muscle was which one? That was basically sartorius muscle. Largest muscle was which one? That was sartorius muscle. Same thing is repeating here कि भाई largest vein in the body is great saphenous vein. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी के अंदर ग्रेट लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है, तो हमने सर बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट वेन है दैट इज बेसिकली ग्रेट सेफेनस वेन। ये तकरीबन 45 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखें, यहाँ पे आपको वेन्स नज़र आ रही हैं यार। यहाँ पे देखें, दिस इज आवर फीमोरल वेन एंड ये जो आपको ग्रीन में बेसिकली ब्लू कलर में नज़र आ रही है दिस इज बेसिकली आवर ग्रेट सेफेनस वेन। सो देखें, दिस इज सो लॉन्गर एंड इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं जो बेसिकली थाई, लेग एज वेल एज फुट के अंदर रन करती हैं। ठीक है, सो एंड इसकी जो ओरिजिन है बेसिकली डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट से होती है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये फीमोरल वेन में जाकर ड्रेन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली ग्रेट सेफेनस वेन। यहाँ पे देखें, दिस इज स्मॉल सेफेनस वेन। दिस इज अ स्मॉल सेफेनस वेन। वो जाके बेसिकली कहाँ पे ड्रेन करेंगे? पॉप्लिटियल वेन के अंदर ड्रेन करेंगे। पॉप्लिटियल वेन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एट द बैक ऑफ नी, घुटनों के पीछे। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई पॉप्लिटियल वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ घुटनों के पीछे प्रेजेंट हो, क्योंकि पॉप्लिटियल फोसा जो है वो बिल्कुल बैक ऑफ नी में प्रेजेंट होता है ना, दैट्स इट। एंड जो पॉप्लिटियल फोसा है आपको याद होगा दैट इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन। ओके हो गया। सो जो ग्रेट सेफेनस वेन है दिस इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट प्लस में डॉर्सल वीनस वेन ऑफ द ग्रेट टो, इससे यहाँ से ये ओरिजिन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके कोर्स की बात करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली असेंड करती है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती है फ्रॉम एंटीरियर साइड ऑफ मीडियल मेल्यूलस। हमारा मीडियल मेल्यूलस होता है जो फुट के अंदर बोन होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारा मीडियल मेल्यूलस कौन सा है। देखें, ये जो हमारा फुट है ना, फुट, इस फुट में जो आपको यहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन फील होता है, सुपरफिशियली आपको नजर भी आता है मीडियल साइड पे। वो जो मीडियल साइड पे हमें जो बोनी प्रोजेक्शन नजर आता है दिस इज नोन एज मीडियल मेल्यूलस।
एंड सेम टाइप ऑफ बोनी प्रोजेक्शन बेसिकली यहाँ पे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज लेटरल मेल्यूलस। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारी ग्रेट सेफिनस वेन है, इट असेंड्स एंटीरियर टू मीडियल मेल्यूलस एंड इट रन्स अलोंग मीडियल साइड ऑफ लेग एंड थाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ग्रेट सेफिनस वेन है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी में मीडियल साइड ऑफ लेग एंड थाई में रन करती है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली स्मॉल सेफिनस वेन की बात करते हैं तो वो बेसिकली रन करती है अराउंड द पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई एंड लेग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इट पासिस थ्रू सेफिनस ओपनिंग इन फेशिया लेटा, जो हमारा डीप फेशिया ऑफ थाई होता है जिसको हम फेशिया लेटा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये आती है फ्रॉम सेफिनस ओपनिंग। ठीक है, सेफिनस ओपनिंग बेसिकली दिस इज अ स्पेशल डेरिवेशन ऑफ व्हाट फेशिया लेटा। इसके दो बेसिकली मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी थी ना फेशिया लेटा की, कौन कौन सी थी? एडेक्टर कैनाल, ठीक है, इसको हंटर्स कैनाल भी बोल रहे थे, सब सार्टरल कैनाल भी बोल रहे थे, एंड साथ में सेफिनस ओपनिंग। ठीक हो गया। अच्छा, इट एंड्स इन फिमोरल वीन। ठीक है, ये जो हमारी ग्रेट सेफिनस वीन है मैंने आपको बताया कि बेसिकली वही ये फिमोरल वीन में आके एंड करेगी। तो ये चीज़ आपने कभी नहीं भूली। तो दैट वाज अबाउट ग्रेट सेफिनस वीन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट वीन इन द बॉडी। कहाँ से ओरिजिन हो रही थी? डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट से ओरिजिन हो रही थी। ठीक है, रन कहाँ पे करती है? मीडियल साइड ऑफ लेग एंड थाई पे रन करती है। ठीक है, कहाँ पे आके एंड करती है? बेसिकली ये बेसिकली आके एंड करती है फिमोरल वीन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्राइब्यूटरीज की। अच्छा, ट्राइब्यूटरीज बेसिकली जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं फॉर अ स्मॉलर वीन्स। ऐसी स्मॉल वीन्स जो बेसिकली एक ग्रेट या बड़ी वीन में ड्रेन करती हैं, उन स्मॉल वीन्स को हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। देखें, हमारे बॉडी में जो भी बड़ी वीन होती है ना, तो उससे रिलेटेड उसकी छोटी छोटी वीन्स होती हैं। सो उसकी जो छोटी छोटी वीन्स होती है ना, वो बेसिकली उसकी ट्राइब्यूटरीज होती है। अब देखें, हमारे पास ये ग्रेट सेफिनस वीन है, ये तो बॉडी की लॉन्गेस्ट वीन है। ठीक है, तो इसकी भी छोटी छोटी वीन्स हैं, एंड इसकी जो करस्पॉन्डिंग वीन्स होगी, दीज वर बेसिकली कॉल्ड एज ट्राइब्यूटरीज ऑफ ग्रेट सेफिनस वीन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्राइब्यूटरीज सिर्फ इस वीन की नहीं होती, हर वीन की तकरीबन ट्राइब्यूटरीज होती हैं। अच्छा, सो अगर हम बात करें ग्रेट सेफिनस वीन की, जो बेसिकली ट्राइब्यूटरीज हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं? एक तो फुट से आती हैं, दूसरी जो उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं वो लेग एंड थाई से आती हैं। ठीक है। अच्छा, जो ट्राइब्यूटरीज फुट से आती हैं, दीज आर बेसिकली मीडियल मार्जिनल वीन, एंड जो बेसिकली लेग एंड थाई से आती हैं, दीज आर बेसिकली सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल वीन्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि जो हमारी ग्रेट सेफिनस वीन है, इट इज़ क्लिनिकली मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, जो हमारी ग्रेट सेफिनस वीन है ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में यूज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले आप इसको समझो कि भाई कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट क्या है। इसमें हम ग्रेट सेफिनस वीन का कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखें, जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास बेसिकली ये हम तब करते हैं जब बेसिकली क्या होता है, देखें यहाँ होता क्या, बेसिकली हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है ना, कोरोनरी आर्टरी वो बेसिकली क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी बेसिकली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी क्यों ब्लॉक होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बेसिकली फैटी डिपोजिशन की वजह से, फैटी डिपोजिशन की वजह से बेसिकली हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जो बेसिकली हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करी थी, अब ये ब्लॉक हो गई है, तो अब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ कंडीशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ठीक है, एंड जब ये कंडीशन जनरेट होती है ना, तो बेसिकली चेस्ट पेन भी हमें फील होता है, दिस इज नॉन एज एंजिना, इसको हम एंजिना बोलते हैं। अब देखें, फिर हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम उस ब्लॉक्ड एरिया को स्किप करते हैं एंड अपनी तरफ से एक नया रूट बनाते हैं ब्लड फ्लो का टुवर्ड हार्ट। दिस थिंग इज डन इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास। मीन्स के जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है ना, हम उसको बाईपास करेंगे, उसको छोड़ेंगे। ठीक है, उसको ब्लॉक रहने देंगे। इसके अल्टरनेट एक और, इसके सामने बिल्कुल इसके करीबी एक और नया रास्ता जनरेट करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो है ना वो इजीली आ सकता है टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ हार्ट। दिस इज डन इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, अब करते क्या है हम बेसिकली, अगर देखें मैं इसको थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बनाता हूँ उस चीज़ का। देखें, ये हमारी हार्ट है। ठीक है, एंड इसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुकी है, कोरोनरी आर्टरी बेसिकली ब्लॉक हो चुकी है, तो हम इसको ब्लॉक रहने देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम एक सेगमेंट लेते हैं, किसका? ग्रेट सेफिनस वीन का। अच्छा, ग्रेट सेफिनस वीन का सेगमेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि देखें, हम बाहर से तो कोई ब्लड टिश्यू नहीं ले सकते ना, बाहर से कोई वीन नहीं ले सकते। हमने वीन, देखें, इस प्रोसेस के अंदर हमने अपनी वीन को इस्तेमाल करना होगा या अपनी किसी ब्लड वेसल को इस्तेमाल करना होगा जो बॉडी की अपनी हो, बाहर किसी वजह से नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रेट सेफिनस वीन का थोड़ा सा सेगमेंट लेते हैं,
ठीक है, ग्रेट सेफिनस वीन का थोड़ा सा सेगमेंट लेते हैं एंड यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड फ्लो है ना वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड बेसिकली ये जो ग्रेट सेफिनस वीन का सेगमेंट है इसमें ब्लड फ्लो इसी तरह काम करेगा जिस तरह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में कम कर रहा था, मीन्स सेम तरह से ब्लड फ्लो हो रहा होगा बट इससे भी अच्छा होगा। अब देखें हमने ग्रेट सेफिनस वीन को क्यों सिलेक्ट किया, बॉडी के अंदर तो बहुत सारे वीन्स हैं। ग्रेट सेफिनस वीन को हमने इस्तेमाल इसलिए किया बिकॉज ये जो हमारी वीन है ना दिस इज बेसिकली लार्जेस्ट वीन, लॉन्गेस्ट वीन, ये सबसे बड़ी वीन है, लॉन्गेस्ट वीन है, लंबी वीन है सबसे। अब ये लॉन्गेस्ट वीन है दैट्स व्हाई हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा डायमीटर है जिसकी वजह से अगर दोबारा ऐसी कंडीशन जनरेट हो भी गई, फैटी टिश्यू की डिपोजिशन हो भी गई तो जल्द में ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड दूसरी चीज़ कि ये बेसिकली जो हमारी ग्रेट सेफिनस वीन है ना ये बेसिकली सुपरफिशियल वीन है तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी सुपरफिशियल वीन है तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका हम सेगमेंट निकाल के हमारी हार्ट में लगाएंगे एंड यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो दिस अ वेरी important clinical use of great saphenous vein which is used in coronary artery bypass grafting purpose। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द साइट ऑफ वेरिकोज वेन्स। ये जो हमारी ग्रेट सेफिनस वेन है ना दिस इज द साइट ऑफ वेरिकोज वेन्स, मींस समटाइम ये वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। अच्छा अब देखें वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं। देखो वेन्स जो है ना इनके अंदर क्या होते हैं, वेन्स के अंदर बेसिकली वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली ब्लड की बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड की बैक फ्लो को रोकते हैं एंड स्मूथ वीनस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि वीन्स के अंदर जो वाल्व्स होते हैं ना ये बेसिकली फेल हो जाते हैं, ये जो वाल्व्स हैं ये बेसिकली फेल हो जाते हैं। जब ये वाल्व्स फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी वीन्स हैं ना इनके अंदर प्रॉपर वीनस रिटर्न नहीं होता एंड ये जो वीन्स हैं ये बेसिकली फूल जाएंगी, वीन्स बेसिकली फुल हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी एंड इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं वेरिकोज वीन्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोज वीन्स। मीन्स कोई वीन वेरिकोज वीन में तब कन्वर्ट हो सकती है जब उसके अंदर जो वाल्व्स प्रेजेंट हैं अगर वो अपना काम करना बंद करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वीन्स फूल जाएंगी। ठीक है, एंड वो जो नॉर्मल वीन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी वेरिकोज वीन में। अच्छा ये वाल्व्स क्यों फेल होते हैं, इसका रीज़न ये है कि या तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वाल्व्स जो है वो बेसिकली डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल्ली उन बंदों में होता है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, लाइक जो टीचर्स हैं वो सारा दिन पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जो मतलब यू कैन से रेस्ट ड्यूरेशन जिनका कम होता है। ठीक है, या जो सर्जन है 10-10 घंटे कंटिन्यूसली सर्जरी करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो इससे भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, एंड सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेरिकोज वीन्स। समटाइम बेसिकली प्राइमरी वेरिकोज वीन्स होती हैं, समटाइम देयर आर सेकेंडरी वेरिकोज वीन्स। प्राइमरी वेरिकोज वीन्स तब होती हैं जब वाल्व्स डैमेज हो जाए। सेकेंडरी बेसिकली वेरिकोज वीन्स वो होती हैं जो बेसिकली बॉडी के किसी इन्फेक्शन के थ्रू बेसिकली फूल जाएंगे, दीज आर नोन एज सेकेंडरी वेरिकोज वीन्स। अब हम बात करते हैं अबाउट सेकंड सुपरफिशियल वीन ऑफ लोअर लिम्ब, दैट इज बेसिकली स्मॉल सेफिनस वीन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें सो इसकी ओरिजिन होती है लेटरल साइड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट एंड डॉर्सल वीन ऑफ लिटिल टो। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके कोर्स की बात करते हैं तो इट रन्स अलोंग द पोस्टीरियर टू लेटरल मेलियोलस। ठीक है, इट असेंड्स इन पोस्टीरियर लेग बिटवीन हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमस। जो गैस्ट्रोसिनेमस मसल है ना इसके बीच से ये पास करती है। गैस्ट्रोसिनेमस मसल जिसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज बेसिकली काफ मसल। ये काफ मसल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, काफ मसल की कैटेगरी में आती है। मैंने आपको बताया कि दो हेड्स होते हैं, एक होता है मीडियल हेड, दूसरा क्या होता है लेटरल हेड। ओके, इट एंड्स इन पोप्लिटियल वीन इन पोप्लिटियल फोसा। जो हमारी ग्रेट सेफिनस वीन है ये बेसिकली कहाँ पे एंड करती है, पोप्लिटियल वीन। आपको बताया था ग्रेट सेफिनस वीन कहाँ पे एंड करेगी, फीमोरल वीन में, लेकिन जो हमारी स्मॉल सेफिनस वीन है ये कहाँ पे एंड करेगी, पोप्लिटियल वीन में। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, लाजमी याद रखनी है कि ग्रेट सेफिनस वीन, मैं लिख रहा हूँ ग्रेट सेफिनस वीन कहाँ पे एंड करती है, ग्रेट सेफिनस वीन कहाँ पे एंड करती है, तो हम बोलेंगे कि सर ये एंड करती है फीमोरल वीन में। femoral vein is deeper vein and this is a superficial vein, and small saphenous vein which is again a superficial vein. Small saphenous vein ये बेसिकली ड्रेन करती है पोप्लिटियल वेन के अंदर, पोप्लिटियल वेन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम इसके ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं तो दे कम्युनिकेट्स विद ग्रेट सेफिनस वेन वाया परफोरेटर्स। इसके जो ट्राइब्यूटरीज होंगी वो ग्रेट सेफिनस वेन के साथ कम्युनिकेट करेंगी वाया परफोरेटर्स। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल में आल्सो डेवलप वेरिकोसिटीज, मीन्स जो वेरिकोस वेन है ना
वो वाली कंडीशन इसमें भी ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं अबाउट परफोरेटिंग वीन्स, जो बेसिकली कनेक्ट करती हैं सुपरफिशियल वीन्स को डीप वीन्स के साथ। दे हैव अ वॉल्व्स टू प्रिवेंट रिवर्स ब्लड फ्लो। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट कुछ नेम्स की बात करते हैं अबाउट परफोरेटर वीन्स, लाइक एस कॉकेट्स परफोरेटर्स जो होते हैं वो हमारे वो बेसिकली परफोरेटर वीन्स होती हैं जो हमारे एंकल में प्रेजेंट होती है। बॉडीज परफोरेटर्स वो बेसिकली वीन्स होती हैं जो बेसिकली हमारे प्रॉक्सिमल लेग के अंदर होती हैं। डॉर्डीज परफोरेटर वो बेसिकली परफोरेटिंग वीन्स है जो बेसिकली हमारे थाई के अंदर होती हैं। सो ये आपने नाम लाजमी याद रखने हैं। जो हमारी परफोरेटिंग वीन्स हैं ये तकरीबन तो पूरी लेग के अंदर होती है ना, ठीक है, तकरीबन पूरी लेग के अंदर होती हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहती है। इनकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है ना वो क्या होता है, सुपरफिशियल वीन्स, ठीक है, देन परफोरेटर वीन्स एंड देन बेसिकली डीपर वीन्स। बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड इस तरह फ्लो करता है ब्लड। ये जो ब्लड का ये जो तरीका है फ्लो करने का, दिस इज मेंटेन बाय परफोरेटर वीन्स। अगर ये काम नहीं करेंगी तो बेसिकली क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो का जो तरीका है ये मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, सो इनके नाम आपने लाजमी याद रखने के। ऐसी परफोरेटर वीन्स जो एंकल में होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉकेट्स परफोरेटर। एसी परफोरेटिंग वीन्स जो बेसिकली प्रॉक्सिमल लेग में होती है उनको क्या बोलते हैं, बॉडीज परफोरेटर। ऐसी परफोरेटिंग वीन्स जो बेसिकली थाई में होती है उसको बोलते हैं डॉर्डीज परफोरेटर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट फोर्थ सुपरफिशियल वीन, दैट इज बेसिकली डॉर्सल वीनस आर्च। हम 3 सुपरफिशियल वीन्स को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, ग्रेट सेफिनस वीन, स्मॉल सेफिनस वीन, उसके बाद हमने पढ़ा परफोरेटर वीन्स। ऑल 3 दीज वर बेसिकली सुपरफिशियल वीन्स। अब बात करते हैं डॉर्सल वीनस आर्च दैट लाइज ऑन डॉर्सम ऑफ फुट। जो हमारा फुट का डॉर्सम होता है, ये तो हमारा डॉर्सम ऑफ हैंड है ना, इसी तरह जो हमारा अगर हम अपने फुट को भी इसी तरह प्लेस करते हैं, जो साइड होती है दैट इज नोन एज डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, सो इट लाइज ऑन द डॉर्सम ऑफ फुट एंड इट गिव राइज टू द मीडियल मार्जिनल वीन एंड लेटरल मार्जिनल वीन। ठीक है, जो मीडियल मार्जिनल वीन है वो कहाँ पे खुलती है, ग्रेट सेफिनस वीन में, एंड जो लेटरल मार्जिनल वीन है वो कहाँ पे खुलती है, वो बेसिकली खुलती है हमारी स्मॉल सेफिनस वीन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी में कुछ कंडीशंस की, लाइक एज वेरिकोस वीन्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वीन्स फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। टोरस सुपरफिशियल वीन्स, ठीक है, आपको फूली हुई नजर आएंगी, बाहर की तरफ आपको विजिबल नजर आएंगी। ठीक है, यूजुअली ग्रेटर सेफिनस वीन ड्यू टू वॉल्व इनकॉम्पिटेंस। बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, बिकॉज जो ग्रेट सेफिनस वीन है दिस इज बेसिकली एक तो सुपरफिशियल वीन है एंड दूसरी इसकी जो लेंथ है दैट इज हायर, बेसिकली लॉन्गेस्ट वीन। दैट्स वाई ये कंडीशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, मैंने आपको बताया कि वेरिकोज वाली जो कंडीशन है वो बेसिकली वाल्व्स की इनकॉम्पिटेंस की वजह से, अगर वाल्व प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो बेसिकली वेरिकोज वीन वाली कंडीशन जनरेट होगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड लेनबर्ग टेस्ट की। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक फॉर वाल्व इनकॉम्पिटेंस इन सुपरफिशियल वर्सेस वीन्स। ठीक है, कि भाई सुपरफिशियल एंड वीन्स के दरम्यान में वाल्व्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ट्रेंड लेनबर्ग टेस्ट को यूज़ करते हैं। सेफिनस वीन कट डाउन, it is accessed anterior to medial malleus in emergency for intravenous accesses। ठीक है, अच्छा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी में हम ग्रेट सेफिनस वीन को इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट अवर 11th टॉपिक, दैट इज अबाउट लेग। ठीक है, लेग इज प्रेजेंट बिटवीन नी एंड एंकल। हमारे नी एंड एंकल के दरम्यान में प्रेजेंट होती है। इट इज डिवाइडेड बाय इंटरमस्कुलर सेप्टा प्लस में इंटरोशियस मेम्ब्रेन प्लस में डी फेशिया इनटू 3 मेन कंपार्टमेंट। मीन्स गए हमारे जो लेग के 3 कंपार्टमेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब ये जो 3 कंपार्टमेंट्स लेग के बनते हैं ना, दे आर जनरेटेड बाय इंटरमस्कुलर सेप्टा, इंटरोशियस मेम्ब्रेन एंड डीप फेशिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हर एक कंपार्टमेंट है उसके पास अपनी मसल्स हैं, अपनी नर्व्स हैं एंड अपनी ब्लड वेजल्स हैं। ये चीज़ आपने याद करनी होगी फॉर बोथ यूर BCQs एज वेल एज पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट दी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। जो हमारा लेग है इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट है, डीप फेशिया एंड स्किन। डीप फेशिया प्रेजेंट है एंड साथ में स्किन प्रेजेंट है। इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट के पोस्टीरियर साइड पे बेसिकली प्रेजेंट है इंटरोशियस मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो हमारी बेसिकली इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, एक तो मैंने आपको बताया कि क्या करती है, ये बेसिकली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड साथ में जो लेटरल और मीडियल कंपार्टमेंट आप देंगे इनको सेपरेट करती है। मीन्स कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक हो गया। अच्छा,
अगर हम बात करें क्या इस इंटरोशियस मेम्ब्रेन का यही रोल है, इसका कोई और रोल नहीं है, तो याद रखना इसके और भी काफ़ी रोल्स हैं। लाइक एस इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दूसरा आता है, दैट इज बेसिकली मसल्स अटैचमेंट। काफ़ी मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अच्छा, टिबिया एंड फिबुला बोन को जो कनेक्ट करना है ना, ठीक है, वो बेसिकली किसका काम है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन। इंटरोशियस मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या है, ये बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू है। ये क्या है बेसिकली याद रखना, जो हमारे इंटरोशियस मेम्ब्रेन है ये बेसिकली फाइब्रस टिश्यू है। क्या है, फाइब्रस टिश्यू है। एक तो कंपार्टमेंट्स बना रही है, दूसरा मसल्स की अटैचमेंट करवा रही है। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स आके पास आउट होती हैं, यहाँ से ब्लड वेजल्स गुजरती हैं। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बेसिकली इंटरोशियस मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, इसके मीडियल बाउंड्री में क्या आता है, बेसिकली टिबिया आता है, क्योंकि टिबिया आपको पता है कि मीडियल साइड पर प्रेजेंट है, फिबुला व्हिच इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। ठीक हो गया। अच्छा, एंटीरियर कंपार्टमेंट के लेटरल बाउंड्री की बात करें, इट इज फाउंड बाय एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड फिबुला, क्योंकि आपको पता है कि लेटरल साइड पे फिबुला प्रेजेंट होता है एंड साथ में इंटरमस्कुलर सेप्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, कंपार्टमेंटाइजेशन में अपना रोल प्ले करना। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं। मैं आपको इसके पहले नाम बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इन सारी मसल्स को डायग्राम में देखते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स आती हैं लाइक वो है बेसिकली टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। हेलिकस वर्ड यूज होता है टो के लिए, जो जिसका हमारे फुट के अंदर टो होता है ना, तो टो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, लिगामेंट्स या कोई मसल वगैरह, कोई भी स्टफ विच इज रिलेटेड टू टोस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेलिकस। ठीक हो गया। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, उसके बाद पेरोनियस टर्टिस। ठीक है, सो दीज आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। कौन कौन सी हो गई, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टिस मसल, जिसको हम बेसिकली फिबुलरिस भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिबुलरिस के लिए हम पेरोनियस वर्ड भी यूज करते हैं। याद रखना, कभी नहीं बोलना भाई फिबुला के लिए है, हम बेसिकली पेरोनियल वर्ड भी यूज करते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था भाई, बेसिकली फिबुलर नर्व को क्या बोल रहे थे, कॉमन पेरोनियल नर्व। याद होगा आपको, फिबुलर नर्व को जो बेसिकली ब्रांच थी किसकी, शियाटिक नर्व की, उसको हम क्या बोल रहे थे, कॉमन पेरोनियल नर्व। इट मींस दैट के पेरोनियल वर्ड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिबुला। ठीक है, सो दीज आर द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब देखें इसको हम डायग्राम में देखते हैं पहले। ओके, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ठीक है, ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है विच इज प्रेजेंट बिटवीन एंकल एंड नी। देखें इसमें जो मसल्स आपको नजर आ रही हैं, दिस इज सबसे जो आपको बेसिकली ग्रीन कलर में जो मोस्ट ऑब्वियस मसल नजर आ रही है, दिस इज टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डीपली आपको एक और मसल नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। देखें ये आपके टो तक जा रही है ना, मैंने आपको बताया था समथिंग which has name content of हेलिकस। हेलिकस मीन्स दैट कैट इज रिलेटेड टू टो। ठीक है, ये हमारा टो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चंक ऑफ मसल नजर आ रहा है, दिस चंक ऑफ मसल इज नोन एज एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस जो बेसिकली फर्दर डिजिट्स तक इंसर्ट करती है मसल। ठीक हो गया। इसके सराउंडिंग में एक और चंक ऑफ मसल होता है, दैट इज नोन एज पेरोनियस टेरिटस मसल। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। सो दीज आर द फोर मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। कौन कौन से हो गए बेसिकली, ठीक है, आई एम बेसिकली once again repeating their names like as tibial anterior, जो सबसे मोस्ट ऑब्वियस बाहर आपको मसल नजर आ रही है, दैट इज tibialis anterior। उसके बाद एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। उसके बाद यहाँ पे एक और जो मसल नजर आएगी, दैट इज अ पेरोनियस ट्रेटियस मसल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अबाउट नर्व सप्लाई। याद रखना, नर्व सप्लाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेग के 3 कंपार्टमेंट्स हैं ना, लेग के 3 कंपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया कि दीज आर बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है लेटरल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट। उसके बाद हमारे पास तीसरा कंपार्टमेंट होता है, दैट इज बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। आपने नर्व सप्लाई लाजमी याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ना, वो नर्व सप्लाई होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा देखें, लेग में कौन सी मसल्स हैं, बेसिकली टिबिया एंड फिबुला। तो जो नर्व्स का नाम होगा ना, विच वुड बी आल्सो रिलेटेड टू देयर नेम्स ऑफ मसल। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे वो रिपीटेड ही होगा। अब देखें, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। देखें हमारे पास बेसिकली एक नर्व होती है फिबुलर नर्व, फिबुलर नर्व होती है, जिसको हम बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व भी बोलते हैं। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है इसकी सुपरफिशियल ब्रांच,
एक होती है इसकी सुपरफिशियल एंड दूसरी इसकी होती है हमारे पास डीप ब्रांच। डीप ब्रांच तो याद रखना, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है, दैट इज अ बेसिकली डीप ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व, डीप ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व या डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व्स। दीज आर टू सेम थिंग्स। लेटरल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? बेसिकली इसको बेसिकली सप्लाई करती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व, नहीं भूलना भाई, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व। अच्छा, उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात करें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में कौन सी नर्व सप्लाई करती है? यहाँ पे जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज अ बेसिकली टिबियल नर्व, टिबियल नर्व। ठीक हो गया। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग भाई, जो हमारे लेग के 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इनकी नर्व सप्लाई किस तरह से होती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट को जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज अ बेसिकली डीप ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व। लेटरल कंपार्टमेंट को जो बेसिकली नर्व सप्लाई करती है दैट इज अ बेसिकली सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फिब्युलर नर्व। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? बेसिकली टिबियल नर्व। अगर पोस्टीरियर थाई की बात करेंगे तो शियाटिक नर्व आ जाएगी, बट अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात करेंगे तो टिबियल नर्व आ जाएगी। ठीक है, वंस अगेन रिपीटिंग, अगर पोस्टीरियर थाई की बात करेंगे तो कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? शियाटिक नर्व, व्हिच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात करेंगे तो टिबियल नर्व आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है डीप पेरोनियल और फिब्युलर नर्व। अच्छा, कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करती है? याद रखना, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरीज को सप्लाई करती है। अब हम इसके एक्शंस की बात करते हैं। एक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल। जो एंकल बेसिकली अगर डोर्सल साइड से वो बेसिकली फ्लैक्स हो रहा है, दिस इज नोन एज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल। एक्सटेंशन ऑफ टो, ठीक है, जो टोस एक्सटेंशन है। इन्वर्जन, ठीक है, इसको हम बेसिकली इट इज डन बाय टिबियलिस एंटीरियर मसल। ठीक है, तो इन्वर्जन जो है बेसिकली ये भी किसकी वजह से होती है? बेसिकली इन मसल्स की वजह से होती है। अब बात करते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अगर इसकी मीडियल बाउंड्री की बात करें, मीडियल बाउंड्री की बात करें जो लेटरल कंपार्टमेंट है दैट इज फाउंड बाय फिब्युला। ठीक है, फिब्युला होता है उसमें। लेटरल कंपार्टमेंट की बात करें तो लेटरल बाउंड्री की बात करें दैट इज बेसिकली डीप फेशिया ऑफ लेग। अच्छा, उसके बाद इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट्स बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाय द इंटरमस्कुलर सेप्टा, क्योंकि इंटरमस्कुलर सेप्टा इनको सेपरेट करता है। कंटेंट्स की बात करें तो लेटरल कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स होती हैं? याद रखना, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। लॉन्गस मींस इट हैज ग्रेटर लेंथ, ब्रेविस मींस इट इज शॉर्टर, क्योंकि ब्रेविस वर्ड यूज होता है शॉर्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली लेटरल कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 मसल्स होती हैं, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, या फिब्युलर लॉन्गस एंड फिब्युलर ब्रेविस। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में कौन सी मसल्स होती हैं, तो आप बोलेंगे कि सर लेटरल में सिर्फ 2 मसल्स होती हैं। होती हैं पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। लॉन्गस का मतलब होता है बड़ी मसल जिसकी बेली बड़ी हो। ठीक है, ब्रेविस मतलब शॉर्टर मसल जिसकी बेली छोटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसके नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व या सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व। अच्छा, अगर हम एडल्ट सप्लाई की बात करते हैं तो देयर इज नो प्रॉपर मेजर आर्टरी जिसको सप्लाई करे, बट बेसिकली जो पेरोनियल आर्टरी है इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस होती हैं जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को कौन सप्लाई करेगा, तो आप बोलेंगे कि सर एंटीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल आर्टरी। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो आप बोलेंगे कि सर एंटीरियर कंपार्टमेंट, सॉरी बेसिकली लेटरल कंपार्टमेंट को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोई प्रॉपर आर्टरी मौजूद नहीं है, बट उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? पेरोनियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस, पेरोनियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस। अच्छा, इस चीज़ को मैं वंस अगेन यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। देखें, लेग के 3 कंपार्टमेंट्स हो गए, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्शंस। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, posterior compartment. Now I am talking about their blood supply. एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। क्या बोला? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। क्या बोला? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसके लिए कोई प्रॉपर आर्टरी नहीं होती, बट द ब्रांचेस ऑफ पेरोनियल आर्टरी। क्या बोला? ब्रांचेस ऑफ पेरोनियल आर्टरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद लेटरल कंपार्टमेंट के एक्शंस की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली इवर्जन ऑफ फुट। ठीक है, अगर हमारा फुट है वो बेसिकली मीडियल प्लेन से दूर जा रहा है, दैट इज बेसिकली इवर्जन ऑफ फुट। अच्छा, फर्दर एक्शंस कौन से? वीक
प्लेंटर फ्लैक्शन, दैट्स आल्सो द एक्शन ऑफ मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ठीक हो गया। इसके अंदर कितनी मसल्स आ गई? सिर्फ 2 मसल्स आ गई। कौन सी? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ठीक है। लेटरल कंपार्टमेंट को नर्व कौन सी सप्लाई करी थी? बेसिकली सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करी थी? तो याद रखना इसके लिए कोई प्रॉपर आर्टरी नहीं होती, बट फिबुलर आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ओके, लुक एट हियर, दीज आर द मसल्स ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। कौन सी मसल्स हैं? फिबुलरिस लॉन्गस, दिस इज द फिबुलरिस लॉन्गस, एंड साथ में इसके साथ एक और चंक ऑफ मसल भी प्रेजेंट है, दैट इज द फिबुलरिस ब्रेविस। ठीक होगा, जो उसके थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। ठीक है। सो दीज आर द 2 मसल्स, फिबुलरिस लॉन्गस एंड फिबुलरिस ब्रेविस। ये नाम आपने नहीं भूलने, व्हिच आर द पार्ट ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अब बात करते हैं अबाउट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के। इट इज डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप्स बाय ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक हो गया। एक ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है जो बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को डिवाइड करता है सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप में। अब बात करते हैं सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स आती हैं? गैस्ट्रोसिनेमस, ठीक है, जो बेसिकली बाइसेप मसल है, इसके 2 हेड्स हैं। ठीक है। सोलियस मसल एंड प्लेंटरिस मसल। ठीक हो गया। सोलियस मसल एंड प्लेंटरिस मसल। ठीक है। अगर हम इसके नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसको नर्व सप्लाई कहाँ से मिलती है? बेसिकली इसको नर्व सप्लाई मिलती है टिबियल नर्व से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इसको सप्लाई करती है। एक्शंस क्या हैं? प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल, गैस्ट्रोसिनेमस आल्सो फ्लैग्स दी नी, वो नी को भी बेसिकली फ्लैग्स करवाएगी। अब बात करते हैं डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, उसमें कौन सी मसल्स आती हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस एंड पोप्लीटेस मसल। इसका अपर पार्ट आता है इसमें डीप कंपार्टमेंट में। ठीक है। मींस अगर हम सुपरफिशियल पार्ट को रिमूव करेंगे ना तो नीचे जो चंक ऑफ मसल्स होंगे ना, दीज आर बेसिकली डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? सेम थिंग, टिबियल नर्व। एरिटल सप्लाई पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल जो आर्टरी इसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी जो भी इसको सप्लाई करेंगी। ठीक है। इसके क्या एक्शन है? प्लेंटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड टो फ्लेक्शन। ठीक हो गया। अब हम जो है ना बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का डायग्राम देखते हैं। ओके, लुक एट हियर, दीज आर द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। यहाँ पे देखें, दिस इज अ पोप्लीटेस मसल। ठीक है। दिस इज अ टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है। दिस इज अ फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस, जो बेसिकली फ्लेक्शन करवाएगी हमारे टो की। फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, जो बेसिकली हमारे डिजिट्स की बेसिकली ये फ्लेक्शन करवाएगी, बट दिस इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ बेसिकली व्हाट? लेग। उसके अलावा कुछ और मसल्स भी होती हैं यहाँ पे, बेसिकली गैस्ट्रोसिनेमस। ठीक है। यहाँ पे मसल होती है जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, जो बेसिकली सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑल आर द डीप मसल्स, जो पोप्लीटेस है, टिबियालिस पोस्टीरियर है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम है, फ्लेक्सर हेलिकस है। ऑल दीज मसल्स आर प्रेजेंट ऑन बेसिकली डीपर साइड, ये अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है। ठीक हो गया। जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, दीज आर गैस्ट्रोसिनेमस, जिसको हम काफ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है। सोलियस आ गया, एंड उसके बाद प्लेंटरिस मसल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक हो गया। सो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 12 इज अबाउट दी नर्व इंजरीज ऑफ लोअर लिम्ब के। लोअर लिम्ब में जो नर्व्स हैं इनकी इंजरीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमोरल नर्व इंजरी। फीमोरल नर्व की इंजरी क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी। पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से जो है ना बेसिकली इसकी इंजरी हो सकती है। सॉस मेजर मसल में अगर एब्सेसिस हो जाए, मीन्स वहाँ पे पस की कलेक्शन हो जाए, तो इससे भी जो बेसिकली हमारी फीमोरल नर्व इंजर्ड हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली हमारी जो बेसिकली सॉस मेजर मसल है, इट इज ए पार्ट ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रॉमा टू इंग्यूनल रीजन। अगर हमारे इंग्यूनल रीजन में बेसिकली ट्रॉमा हो जाए तो इट कैन काज दी इंजरी ऑफ फीमोरल नर्व। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो फीमोरल नर्व जिन जिन मसल्स को सप्लाई करी थी ना, बेसिकली अब उन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, लाइक स्क्वाड्रिस फीमोरिस, इनकी पैरालिसिस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इस मसल ये जो मसल्स ये क्या करवा रही थी? नी की एक्सटेंशन, तो नी की एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी। ये मसल्स हिप की फ्लेक्शन कराएंगी तो वो भी वीक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारी इलियकस मसल थी, ठीक है, जो हमारे बेसिकली इलियक बोन है उसको साउंड करी थी, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड साथ में सार्टोरस मसल। उसके बाद सेंसरी लॉस हो जाएगा। ठीक है। एंटीरियर थाई में, मिडिल साइड ऑफ थाई में। ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल कंडीशंस जनरेट होती हैं, लाइक एज लॉस ऑफ पैटेरल रिफ्लेक्स एंड डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स अराइजिंग फ्रॉम सिटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ऑब्ट्यूरेटर नर्व इंजरी, जो बेसिकली मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करी थी। ठीक है। अगर इसमें इंजरी हो गई ना तो क्यों हो सकती है? पेल्विक सर्जरी की वजह से, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया की वजह से और पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से। अच्छा, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया क्या होता है बेसिकली? अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा ऑब्ट्यूरेटर कैनाल है, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल है जो बेसिकली बनता है बिटवीन बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स। इन तीनों चीज़ों के दरमियान में ये कैनाल बनता है, जैसे ऑब्ट्यूरेटर आर्टरीज, वीन्स एंड नार्व्स वगैरह गुजरती हैं। ठीक है। समटाइम इसमें जो है इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। जब इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे आ जाए, दिस इज नॉन एज ऑब्ट्यूरेटर हर्निया।
ठीक हो गया। एंड ये बेसिकली बहुत रेयर कंडीशन में ये हर्निया ऑब्जर्व की जाती है। एंड दूसरी थिंग ये है कि ये बहुत मुश्किल से जो है ना ऑब्जर्व होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे कौन सा मोटर लॉस होगा? एडक्टर मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ऑप्टियोइडल नर्व किसको सप्लाई करी थी? एडक्टर मसल्स को। अगर ये मसल्स इंजर्ड हो गई तो ये जो मसल्स होगी ना, अगर ये नर्व इंजर्ड हो गई तो इन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। थाई की जो एडक्शन है वो वीक हो जाएगी। सेंसरी लॉस क्या हो जाएगा कि मिडिल साइड ऑफ थाई जो है बेसिकली उसको बेसिकली नाउ सप्लाई नहीं मिलेगी। उसके बाद क्लिनिकल इट इज ऑब्जर्व कि पेशेंट के नॉट क्रॉस लेग्स प्रॉपर्ली, पेशेंट अपनी लेग्स को प्रॉपर्ली क्रॉस नहीं कर सकता। शियाटिक नर्व की इंजरी क्यों हो सकती है? पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, जो बेसिकली मोस्ट रेयर कंडीशन में होती है। या शियाटिक नर्व की इंजरी समटाइम हो सकती है मिसप्लेस्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन ग्लूटल रीजन। जो हम ग्लूटल रीजन के अंदर जो ग्लूटस मैक्सिमस मसल है, ठीक है, इसमें जो हम बेसिकली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, अगर वो हम प्रॉपर नहीं लगा रहे तो इससे भी शियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है। आपको पता है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम देते हैं बेसिकली ग्लूटस मैक्सिमस मसल या बटक्स वाले रीजन में, वो कहाँ पे देते हैं? अपर फोर्थ लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ बटक। इस रीजन के अंदर बेसिकली हम जो है ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, या पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से भी हमारी शियाटिक नर्व इंजर्ड हो सकती है। ओके, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम। यहाँ पे देखें, ये जो हमारी बटक है ना, यहाँ पे आपको सबसे बाहर जो मसल नजर आएगी दैट इज अ ग्लूटस में है मैक्सिमस मसल व्हिच इज फॉर्मिंग दी मेन बल्क ऑफ अवर बटक्स। ठीक हो गया। अब देखिए इसका जो बेसिकली लेटरल साइड है ना, लेटरल आउटर साइड, यहाँ पे हमें इंजेक्शन देनी चाहिए। हमको कभी भी इस वाली जगह को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से चांस होता है बेसिकली हमारे शियाटिक नर्व के इंजर्ड होने का। तो यहाँ पे बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे शियाटिक नर्व नहीं होती, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे जो है ना इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दिस अ वेरी प्रॉपर साइड। ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर शियाटिक नर्व इंजर्ड होगी तो कौन से मोटर लॉसेस होंगे? देखिए, शियाटिक नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करी थी ना, एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स थी? हैमस्ट्रिंग मसल्स। आपको याद होगा पोस्टीरियर में हैमस्ट्रिंग थी एंड एंटीरियर थाई में कौन सी थी? क्वाड्रिसेप थी। ठीक है। अब देखें, अगर जो बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करी थी ना, तो अगर वो नर्व इंजर्ड हो गई तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स थी उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, वीक नी फ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ऑल मसल्स ऑफ लेग एंड फुट पैरालाइज्ड एक्सेप्ट दोज आर सप्लाइड बाय फीमोरल एंड ऑप्टियोइडल नर्व। ठीक हो गया। एंड सेंसरी लॉस कौन सा होगा? ऑलमोस्ट इंटायर लिम्ब में सेंसरी लॉस होगा एक्सेप्ट मीडियल साइड व्हिच इज सप्लाइड बाय सेफिनस नर्व। ठीक हो गया। क्लिनिकली फुट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा हाई स्टीपेज्ड गैट हो सकती है। हाई स्टीपेज गैट में क्या होता है कि हम जब बेसिकली घूम रहे होते हैं ना, तो हमारा जो बेसिकली फुट है वो नीचे लटक रहा होता है। ठीक है। सो दिस इज एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, दिस इज नोन एज हाई स्टीपेज गैट। ये भी हो सकता है ड्यू टू द इंजरी ऑफ शियाटिक नर्व। ठीक है। एंड शियाटिक नर्व की इंजरी की वजह से शियाटिका हो सकता है। ठीक है। शियाटिका बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। अगर किसी बंदे को शियाटिका हो जाए ना, ही कैन नॉट सिट, वो बैठ तो नहीं सकता, कभी भी नहीं बैठ सकता। ही कैन नॉट स्टैंड ऑल्सो। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। अब सबने इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि भाई जब किसी बंदे को बटक्स में पेन होता है तो ही थॉट लाइक कि भाई मुझे शियाटिका हो गया है। ठीक है। तो शियाटिका एक तो नॉर्मली होती नहीं है। ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बेसिकली रिपोर्ट करते हैं कि भाई मुझे शियाटिका है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को नहीं होता जितनी रिपोर्टिंग बेसिकली हमारी एनालिसिस है। ठीक है। बट अगर किसी को शियाटिका होगी तो दैट वुड बी वेरी वेरी सीरियस एंड लीथल कंडीशन। ही कैन नॉट सिट, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, जिसको हम बेसिकली फिबुलर नर्व भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व ऑफ लोअर लिम्ब व्हिच इज वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ फिबुला। ठीक है। तो जो हमारी फिबुलर नर्व है ना, ये सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती है। ठीक है। इसका काज क्या हो सकता है? फिबुलर नेक फ्रैक्चर हो सकता है, टाइट प्लास्टर कास्ट अराउंड लेग। ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं अराउंड द लेग, अगर वो बहुत टाइटली लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारी फिबुलर नर्व भी इंजर्ड हो सकती है व्हिच इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। इससे क्या होगा? जो एंटीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। सेंसरी लॉस हो जाएगा लेटरल लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट के अंदर। फुट ड्रॉप हो जाएगा एंड स्टीपेज गैट की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे भी मीन्स एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न। जब हम घूमेंगे तो हमारा जो पाँव होगा, फुट होगा, वो बेसिकली नीचे लटक रहा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट टिबियल नर्व इंजरी की। ठीक हो गया। टिबियल नर्व इंजरी की deep laceration in popliteal fossa, this is the main cause of basically, okay, this is now visible, deep laceration in popliteal fossa। क्योंकि आपको पता है कि जो टिबियल नर्व है ये पोप्लीटियल फोसा से गुजरती है ना। ठीक है। क्योंकि यहाँ से पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है, वीन्स वगैरह साथ में, बेसिकली पोप्लीटियल वीन और नर्व वगैरह साथ में बेसिकली हमारी जो टिबियल नर्व है वो भी यहाँ से गुजरती है। ठीक है। पोप्लीटियल फोसा से। अब देखिए, अगर यहाँ पे डीप लेसरेशन हो जाए, डीप लेसरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कट लग जाए, लाइक किसी बेसिकली नाइफ की वजह से कट लग जाए। ठीक है। या किसी शीशे की वजह से, गिलास की वजह से कट लग जाए, कोई गहरी चोट आ जाए, कट लग जाए, जैसे ब्लीडिंग हो। ठीक है। जो बेसिकली कट बेसिकली सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा को क्रॉस कर जाए, दिस इज नोन एज डीप लेसिडेशन इन पोप्लीटियल फोसा। अगर डीप लेसिडेशन हो जाएगी हमारी पोप्लीटियल फोसा में, इट कैन डैमेज टिबियल नर्व। ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी, इससे भी बेसिकली जो है ना हो सकता है टिबियल नर्व
हो सकती है, क्योंकि आपको नी के पीछे क्या होगा, पोप्लिटेयर फोसा। अगर नी की डिसलोकेशन होगी तो ऑब्वियसली जो हमारे टिबियल इट कैन बी इंजर्ड। ओके हो गया। और क्या होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल्स है दैट वुड बी पैरालाइज्ड, लॉस ऑफ प्लैंटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड टो फ्लेक्शन। ठीक हो गया। सेंसरी लॉस में क्या होगा कि सोल ऑफ फुट जो इसकी सेंसरी लॉस खत्म हो जाएगा। क्लिनिकली पेशेंट के नॉट स्टैंड ऑन टोस, वो अपने टोस के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। एंड क्लाइंग ऑफ टोस कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजरी। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजरी। अच्छा, ये क्यों हो सकती है? रॉन्ग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अपर मीडियल ग्लूटल रीजन। अगर हम बेसिकली रॉन्ग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं अपर मीडियल ग्लूटल रीजन के अंदर, देखिए हमें मीडियल रीजन में कभी भी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। इंजेक्शन कहाँ पे देना चाहिए? अपर लेटरल ग्लूटल रीजन में। अपर लेटरल ग्लूटल रीजन में हमें इंजेक्शन देनी चाहिए, कभी भी मीडियल रीजन में नहीं देनी चाहिए। अगर मीडियल रीजन में देंगे तो सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड हो सकती है। एंड साथ में शियाटिक नर्व के इंजर्ड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो भी समवाट मीडियली प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा जो बेसिकली इंटर ग्लूटल क्लेफ्ट था, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली जो हमारे सुपीरियर ग्लूटल नर्व है एंड साथ में शियाटिक नर्व है, दैट वाज सो क्लोज टू ईच अदर। पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। मोटर लॉस होगा, लाइक एस ग्लूटस मीडियस एंड मिनिमस पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लूटस मैक्सिमस थी उसको कौन सी नर्व सप्लाई करी थी? इंफीरियर ग्लूटल नर्व। आपको याद होगा, मैंने आपको ये चीज़ बहुत मैंने एम्फेसाइज करके समझाई थी कि भाई जो हमारी ग्लूटस मैक्सिमस है इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटल नर्व। ठीक है, बट ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस दे आर सप्लाइड बाय ग्लूटस सुपीरियर ग्लूटल नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो अच्छा, ट्रेंड क्लिनिकल में ये चीज़ लिखी हुई है कि ट्रेंड लैंडबर्ग साइन पॉजिटिव मीन्स क्या है? पेल्विस टिल्ट्स टू अपोजिट साइड ड्यूरिंग वॉकिंग। ठीक हो गया। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रेंड लैंडबर्ग साइन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हिप। ठीक है, हिप के फंक्शन को समझने के लिए ट्रेंड लैंडबर्ग साइन जो है ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो हिप है अपोजिट साइड पे वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस मसल्स है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हम एक टांग पे खड़े होते हैं, जो हमारे अपोजिट हिप है, ठीक है, वो बेसिकली ऊपर चल जाती है। अच्छा, इसको डायग्राम से देखते हैं। ओके, देखें जैसे नॉर्मल कंडीशन, जब हम एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं, एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं तो आप हमारी जो अपोजिट की मसल है, ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे नॉर्मल कंडीशन, इसमें हमारे अपोजिट की मसल्स हैं वो थोड़ी सी ऊपर चल जाती हैं, ऊपर चल जाते हैं, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। बट जब हमारे ग्लूटस मिनिमस एंड ग्लूटस मैक्सिमस काम करना छोड़ देती हैं तो क्या होता है? तो जब हम एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो हमारे जो अपोजिट मसल्स हैं वो नीचे आ जाती हैं। देखिए ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई। सो अगर एक टांग पे खड़े होने की वजह से ऑपोजिट हिप की मसल्स नीचे आ जाएं, so this represent positive sign of Trend-Lindbergh condition या Trend-Lindbergh test. Trend-Lindbergh test is very important to understand the function of hips. ठीक हो गया। so अगर हमारे ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस मसल्स की पैरालिसिस होती है तो Trend-Lindbergh साइंस पॉजिटिव, इट मीन्स के क्या होगा कि जो हमारे ऑपोजिट हिप की मसल्स हैं वो नीचे चली जाएंगी। बट नॉर्मली एक बंदा जिसकी ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस मसल्स काम करती हैं, जब वो एक टांग के ऊपर खड़ा भी होगा ना, तो जो उसकी ग्लूटस मीडियस एंड मैक्सिमस वाली जो मसल्स होंगी वो थोड़ी सी नीचे क्या ऊपर चली जाएंगी, एंड दिस इज नॉर्मल कंडीशन। बट एबनॉर्मली ये नीचे आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास वेडलिंग गेट की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, मीन्स एबनॉर्मल बेसिकली पैटर्न जनरेट हो जाएगा फॉर वॉकिंग। ठीक हो गया। ये कौन सी मसल को? ग्लूटस मैक्सिमस को। ठीक है, सो इस मसल की पैरालाइज हो जाए डिस्लोकेशन की वजह से ये हो सकता है, पेल्विक से हो सकता है, क्योंकि सर्जरी इज वेरी इम्पोर्टेंट कंडीशन की वजह से क्या होता है कि नर्व्स ज़्यादा जाती है, दैट्स व्हाई सर्जरी इज यू कैन से माइंड ब्लोइंग प्रोसेस टू कंडक्टेड फ्रॉम अ डॉक्टर साइड। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना सर्जरी को हमेशा सही से करना चाहिए ताकि जो नर्व्स हैं उनकी इंजरी ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, इससे क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ पावरफुल हिप एक्सटेंशन, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग। उसके बाद बात करते हैं सैफिनस नर्व इंजरी की। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? ड्यूरिंग वेरिकोज वीन सर्जरी। ठीक है, मोटर लॉस क्या हो सकता है? इसका कोई मोटर लॉस नहीं होता, सेंसरी लॉस होता है। मोटर मीडियल लेग एंड फुट के अंदर सेंसरी लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं अबाउट 13 टॉपिक विच इज़ अबाउट फुट। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम फुट की बात करते हैं तो फुट बेसिकली क्या है? दिस इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, ये हमारी लोअर लिम्ब का बेसिकली डिस्टल पार्ट है एंड इट इज़ एडॉप्टेड फॉर वेट बियरिंग। ठीक है, इसका काम है वेट बियरिंग करना। पूरी बॉडी का जो वेट है वो कौन बर्दाश्त करता है? बेसिकली हमारा फुट करता है। ठीक है,
एंड इट इज़ ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर सपोर्ट एंड लोकोमोशन। ठीक है, सो ये बेसिकली बेसिक फंक्शंस हैं हमारे फुट के। अब बात करते हैं हमारा जो फुट है ना, इसके बेसिकली 3 यू कैन से कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हाइंड फुट, उसके बाद हमारे पास आएगा मिड फुट एंड फोर फुट। आपने जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो ये रखनी है कि भाई हाइंड फुट के अंदर कौन से बोन्स आते हैं, मिड फुट के अंदर कौन से बोन्स आते हैं एंड फोर फुट के अंदर कौन से बोन्स आते हैं। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक हो गया कि हमारे फुट के बेसिकली 3 रीजन्स हैं, हाइंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। ओके, अगर हम हाइंड फुट की बात करते हैं तो इसमें जो बोन्स आते हैं दीज आर बेसिकली टेलस एंड कैलकेनियस। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ चीज़ें आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हम मिड फुट की बात करते हैं तो मिड फुट में जो बोन्स आते हैं दीज आर नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। ठीक है, अच्छा अगर हम इनकी बात करते हैं ना, सो ऑल दीज बोन्स आर बेसिकली टार्सल्स। जो हाइंड फुट एंड मिड फुट के अंदर बोन्स आते हैं इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं टार्सल्स बोन, टार्सल्स बोन। अच्छा, अगर हम फोर फुट की बात करते हैं तो फोर फुट के अंदर बेसिकली हमारे पास मेटाटार्सल्स आते हैं एंड फिलेंजेस आती हैं। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं 5 एंड फिलेंजेस कितनी होती हैं 40। वंस अगेन मैं चीज़ रिपीट करूँ देन हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारा जो फुट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन से? हाइंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। हाइंड फुट में कौन से बोन्स आते हैं? टेलस एंड कैलकेनियस। मिड फुट में कौन से बोन्स आते हैं? नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। जो 3 क्यूनिफॉर्म है ना, दीज आर बेसिकली लेटरल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद मीडियल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूनिफॉर्म बोन्स which are basically the tarsals bone which are the part of midfoot. Okay, फोर फुट के अंदर 5 मेटाटार्सल्स आते हैं एंड 14 फ्लेंजेस आती हैं। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं एंड सारे इन बोन्स को देखते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारा हाइंड फुट कौन सा है, मिड फुट कौन सा है एंड फोर फुट कौन सा है। लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ फुट। ये हमारे फुट का एक डायग्राम है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि जो हमारा फुट है इसके ऊपर कौन से बोन्स हैं, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग बोन है दैट इज अ टिबिया। ठीक है, एंड साथ में लेटरल साइड पे हमारे पास फिबुला बोन भी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें जैसे हमारा फुट स्टार्ट होता है, दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ आवर फुट। ये बेसिकली इसका साइड व्यू और लेटरल व्यू है एंड ये जो हमारा फुट है जिसका फ्रंट व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज लेटरल व्यू और साइड व्यू। अब देखें बोन कौन कौन से हैं इसमें। देखें हमारा जो फुट है इसमें 3 रीजन्स मैंने आपको बताया। ये जो हमें ये वाला फुट नज़र आता है दिस इज़ नॉन एज हाइंड फुट, ये हमारा हाइंड फुट है। ठीक है, ये हमारा हाइंड फुट है। ये वाला जो रीजन है दिस इज़ बेसिकली आवर मिड फुट, ये हमारा मिड फुट है। यहाँ तक ये हमारा मिड फुट है, ये हमारा हाइंड फुट है एंड इसके आगे ये यहाँ से इस जगह तक दिस इज़ आवर फ्रंट फुट। ठीक है, फोर फुट सॉरी। सो देयर आर 3 रीजन्स ऑफ फुट। वंस अगेन आई एम मार्किंग। भाई देखें यहाँ पे दिस इज़ आवर हाइंड फुट, दिस इज़ आवर मिड फुट, दिस इज़ आवर फोर फुट। ठीक है, अब देखें मैंने क्या बताया कि भाई हाइंड फुट के कौन से बोन्स होते हैं? टेलस एंड कैलकेनियस। अब देखें टेलस आपको कहाँ पे नजर, दिस इज अ टेलस, दिस इज टेलस, टेलस बोन इज ए पार्ट ऑफ हाइंड फुट एंड साथ में कैलकेनियस बोन। देखें दिस इज कैलकेनियस, दिस इज कैलकेनियस बोन जिसको हम हील बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील बोन। सो दीज 2 बोन्स आर द पार्ट ऑफ हाइंड फुट। अब देखें मिड फुट में कौन कौन से बोन्स होते हैं मैंने आपको बताया, नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। अब देखें यहाँ पे दिस इज अवर नेविकुलर बोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें दिस इज अवर क्यूबॉइड बोन। क्यूबॉइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस हैज़ अ क्यूब लाइक शेप एंड साथ में 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होते हैं, 3 क्यूनिफॉर्म। दिस इज मीडियल क्यूनिफॉर्म, दिस इज इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, दिस इज अ लेटरल क्यूनिफॉर्म। सो बेसिकली क्यूबॉइड, 3 क्यूनिफॉर्म्स एंड नेविकुलर, these are the part of midfoot, these are the part of midfoot. ओके, उसके बाद देखें ये जो हमें बोन्स नज़र आ रहे हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग द बेसिकली फोर फुट। इसमें बेसिकली 5 मेटाटार्सल्स आते हैं। देखें 1 2 3 4 5, ऑल दीज आर मेटाटार्सल्स। दिस इज बेसिकली मेटाटार्सल 1, दिस इज मेटाटार्सल 2, दिस इज मेटाटार्सल 3, दिस इज मेटाटार्सल 4, दिस इज मेटाटार्सल 5। सो देयर आर 5 मेटाटार्सल्स बोन एंड दे आर द पार्ट ऑफ फोर फुट। अच्छा उसके बाद देखें हमारे मेटाटार्सल्स के अंदर, ठीक है, ओ सॉरी हमारे फोर फुट में मेटाटार्सल के साथ फिलेंजेस भी आती हैं ना। ठीक है, एंड याद रखना कि हर डिजिट के अंदर देखें इसको हम पूरा डिजिट बोलेंगे, दिस इज अ डिजिट, दिस इज अ डिजिट, दिस इज अ डिजिट, दिस इज अ डिजिट। ठीक है, सो हमारे फुट में 5 डिजिट्स होते हैं। तो याद रखना कि ये जो डिजिट बोलें या फिलेंज डाल सकिए, और सॉरी फिलेंज तो नहीं बोल सकते, डिजिट बोल सकते हैं हम। ठीक है,
which is corresponding to the fingers। अब देखें हर एक डिजिट के अंदर क्या होती हैं phalanges। ये डिजिट है ना, इसके अंदर phalanges है, ये डिजिट है ना, इसके अंदर phalanges है, ये डिजिट है तो इसके अंदर phalanges है। मीन्स के डिजिट्स आर दी इंक्लूसिव ऑफ phalanges, मीन्स के डिजिट्स के अंदर phalanges आते हैं। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखना कि हमारा जो टो होता है इसमें सिर्फ 2 phalanges होते हैं, देखें, एंड बाकी जो हमारे और डिजिट्स हैं इसके अंदर 3 phalanges होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि भाई जो हमारे 5 डिजिट्स हैं उन 5 डिजिट्स में से जो टो वाला डिजिट है इसके अंदर सिर्फ 2 phalanges होती हैं, बाकी सब के अंदर क्या होती हैं? 3 phalanges होती हैं। दैट्स वाई हमारे पास ओवरऑल 14 phalanges होते हैं। कितने phalanges? 14, क्योंकि ये 4 है, 4 × 3 12, 12 + 2 14। तो हमारा जो फुट है इसमें 12 टोटल 14 phalanges होते हैं। हमारे फुट के अंदर टोटल 14 phalanges होते हैं। इनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जो ये जो साइड वाले टो के अलावा वाले जो डिजिट्स हैं इनके अंदर 3 बेसिकली phalanges आएंगी, टो के अंदर टोटल 2 डिजिट्स आएंगे। ओके, सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि फुट के 3 रीजन्स, हाइंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। हाइंड फुट में कौन से बोन्स हैं? टेलस एंड कैल्केनियस। मिड फुट में नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म्स, ठीक है। ऑल दीज आर दी टार्सल्स बोन, ठीक है। फोर फुट की बात करते हैं, कौन से बोन्स आते हैं? मेटाटार्सल्स एंड phalanges। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? 5। phalanges कितनी होती हैं? बेसिकली 14 होती हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल दी बोन्स ऑफ द फुट, ठीक है। इसमें टार्सल्स बोन कितने हैं? टार्सल्स आर बेसिकली 7, ठीक है। कौन कौन से टार्सल्स में आते हैं? टार्सल्स बोन में टेलस आता है, कैल्केनियस आता है, नेविकुलर आता है, क्यूबॉइड आता है एंड साथ में 3 क्यूनिफॉर्म्स आते हैं। कौन कौन से क्यूनिफॉर्म्स? मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। 5 मेटाटार्सल्स आ गए। phalanges 14 होती हैं। देयर आर टोटल 14 phalanges which are present in our foot। एंड कौन से phalanges होते हैं? प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। एक्सेप्ट जो हमारा हेलक्स है, हेलक्स मीन्स बिग टो, इसमें सिर्फ 2 phalanges होते हैं, बाकी सब डिजिट्स के अंदर 3 phalanges होती हैं। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीस्मोइड बोन होता है beneath the head of first metatarsal। जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल है ना, टोटल 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट मेटाटार्सल है इसके हेड के नीचे एक सीस्मोइड बोन भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अबाउट द जॉइंट्स ऑफ फुट, क्योंकि फुट के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा जॉइंट होता है दैट इज नोन एज सब टेलर जॉइंट। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, उसके बाद आता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, उसके बाद मेटाटार्सो फेलेंजल जॉइंट। अब बात करते हैं अबाउट कि भाई सब टार्सल जॉइंट किन बोन्स के दरमियान में बनता है एंड इसकी कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा, हमारा जो सब टेलर जॉइंट है, ठीक है, या सब टालर जॉइंट आप बोल सकते हो, बट सब टेलर जॉइंट इज मोर प्रिसाइजली प्रोनाउंस्ड, ठीक है। जो हमारा सब टेलर जॉइंट है, ठीक है, एक तो इसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं दीज आर इन्वर्जन एंड इवर्जन, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में बताई थी, ठीक है, बट वंस अगेन इनका डायग्राम भी देखेंगे। देखिए, अगर हम फुट की जगह पे हैंड को यूज़ करें इन इन्वर्जन, देखें अगर हमारा हैंड मीडियल प्लेन की तरफ आ रहा है तो दैट इज़ अ इन्वर्जन। देखें अब ये हमारा मिडिल प्लेन है, लाइक इस, ठीक है, हमारा मिडिल प्लेन है। अगर हमारा जो सोल है वो मिडिल प्लेन की तरफ आ रहा है, दिस इज अ इन्वर्जन। बट अगर हमारा सोल मिडिल प्लेन से अवे जा रहा है, दिस इज अ इवर्जन, ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन फुट, ठीक है। हम डायग्राम में देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं सब टेलर जॉइंट की। बेसिकली ये जो जॉइंट है सब टेलर जॉइंट कौन कौन से बोन्स के दरमियान में बनता है, ये कौन से जो बोन्स के दरमियान में बनता है, याद रखना। जो हमारा सब टेलर जॉइंट है ना, सब टेलर जॉइंट, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन कैल्केनियस एंड टेलस बोन which are the parts of hind foot, ठीक है। it is present between talus and calcaneus bone। टेलस एंड calcaneus bones के दरमियान में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा सब टेलर जॉइंट है इट इज़ प्रेजेंट इन हाइंड फुट, ये हमारे हाइंड फुट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, हाइंड फुट में प्रेजेंट है। अब और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस जॉइंट को, सब टेलर जॉइंट को, हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज़ नोन एज टेलो कैल्केनियल जॉइंट। इसको हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं, सब टेलर जॉइंट को एक और नाम भी देते हैं दैट इज़ अ टेलो कैल्केनियल जॉइंट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टेलस एंड कैल्केनियस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ टेलो कैल्केनियल जॉइंट। अब देख बेसिकली इस जॉइंट में जो समवॉट मूवमेंट्स पॉसिबल है, लाइक इज ग्लाइडिंग मूवमेंट इज पॉसिबल, रोटेशनल मूवमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। अब ये क्यों पॉसिबल है? इट्स मेन रीजन इज दैट कि हमारे टेलस इन कैल्केनियस के अंदर फेसेट्स मौजूद होते हैं
वो फैसेट्स एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। दैट्स वाई इस जॉइंट के अंदर मूवमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट सब टेलर जॉइंट, जिसको हम एक और नाम दिया, दैट इज़ अ टेलो कल्केनियल जॉइंट। कौन से बॉन्ड्स के दरमियान में होती है ये जो जॉइंट होती है? बेसिकली टेलस एंड कल्केनियस के अंदर। ठीक है, दिस इज द जॉइंट ऑफ हाइंड फुट। ठीक है, एंड इस जॉइंट की वजह से कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? इन्वर्जन एंड इवर्जन। अब देखें, अच्छा देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट इन्वर्जन एंड इवर्जन। ठीक है, ये देखें इवर्जन है, मीन्स हमारा फुट जो मिडिल प्लेन से अवे जा रहा है। अगर हमारा फुट मिडिल प्लेन से अवे जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली इवर्जन। ठीक है, अगर हमारा फुट मीडियन प्लेन की तरफ जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली इन्वर्जन। ठीक है, सो दीज मूवमेंट्स आर हैपनिंग अराउंड सब टेलर जॉइंट और टेलो कल्केनियल जॉइंट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जॉइंट है, दैट इज बेसिकली ट्रांसवर्स टॉर्सल जॉइंट। ट्रांसवर्स टॉर्सल जॉइंट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ट्रांसवर्स टॉर्सल जॉइंट के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इट इज़ अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अच्छा, अब देखें, एक इसके अंदर आता है टालो कल्केनियोविकुलर जॉइंट एंड साथ में कैल्केनोक्यूबॉइड जॉइंट। अच्छा, इस जॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स जॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज बेसिकली चोपार्ड्स जॉइंट। चोपार्ड्स जॉइंट, इसको हम चोपार्ड्स जॉइंट भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ विच जॉइंट्स? टालो कैल्केनियोविकुलर जॉइंट एंड साथ में कैल्केनियोक्यूबॉइडल जॉइंट। ये मिलके इस जॉइंट को बनाते हैं। एंड इसके अंदर इस जॉइंट को हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं, दैट इज बेसिकली चोपार्ड्स जॉइंट। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बोन्स आएंगे। देखें, टालो कैल्केनियोविकुलर जॉइंट, इसमें 3 बॉन्ड आ गए, एक टेलस आ गया, कैल्केनस आ गया एंड नेविकुलर बॉन्ड आ गया। ठीक है, कैल्केनस आ गया एंड साथ में क्यूबॉइड बॉन्ड आ गया, दैट इज बेसिकली लेटरल यू कैन से मेटाटार्सल बॉन्ड। ठीक है, सो इसके अंदर ये जो बॉन्ड्स आ गए, कौन से? टेलस, कैल्केनस एंड नेविकुलर एंड साथ में क्यूबॉइड बॉन्ड्स। ठीक हो गया। अब बात करते हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, एंड मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। उसके बाद बेसिकली जो जॉइंट्स दीज आर बेसिकली इंटरफेलेंजल जॉइंट्स, जो बेसिकली फेलेंजेस के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि एक डिजिट के अंदर ऑलमोस्ट 3 फेलेंजेस होते हैं। तो जो फेलेंजेस होते हैं वो भी आपस में जॉइंट बनाते हैं, उस जॉइंट को क्या आप बोलते हैं? इंटरफेलेंजल जॉइंट। अब बात करते हैं मसल्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन द फुट। ठीक है, कि हमारे फुट के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं। अब देखें, नाउ इज अबाउट मसल्स एक्टिंग ऑन द फुट, कि हमारे फुट के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती हैं। अच्छा देखें, फुट के अंदर 2 टाइप की मसल्स होती हैं। हमारे फुट के अंदर 2 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? दीज आर बेसिकली एक्सट्रिंसिक मसल्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट, एंड अदर आर बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट। ठीक है, दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स which are present in our foot, extrinsic muscles and intrinsic muscles। अब देखें, ये जो extrinsic muscles है ना, ये वो वाली मसल्स होती हैं जो बेसिकली टिबिया एंड फिबुला से ओरिजिनेट होती हैं एंड आके हमारे फुट में इंसर्ट करती हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो टिबिया एंड फिबुला से ओरिजिन लेती हैं एंड इंसर्ट कहाँ पे करती हैं? फुट में करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी ओरिजिन फुट के बाहर वाले बोन्स है, दैट्स व्हाई दीज आर एक्सट्रिंसिक। इनकी ओरिजिन फुट के बोन्स में नहीं है, इनकी ओरिजिन फुट से बाहर है, दैट्स व्हाई दीज आर एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स हम उसको बोलते हैं जिनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन दोनों फुट में ही हो। ठीक है, ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, अच्छा इनमें एक और डिफरेंस ये होता है कि भाई एक्सट्रिंसिक मसल्स आर मोर पावरफुल मसल्स। ठीक है, ये मोर पावरफुल है रनिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन के अंदर, प्लेंटर फ्लेक्शन के अंदर, इन मूवमेंट्स में इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन इंट्रिंसिक मसल्स इनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन फुट में ही है, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट, दैट्स व्हाई दे कंट्रोल वेरी फाइन मूवमेंट्स इन आवर फुट। ठीक है, सो दिस इज आल्सो की डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मसल एंड एक्सट्रिंसिक मसल। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं इनकी वजह से रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं, बट इंट्रिंसिक मसल्स कंट्रोल्स वेरी फाइन रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अब देखें, एक्सट्रिंसिक मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? लेग से, मीन्स टिबिया एंड फिबुला से। कौन कौन से हैं? टिबियलिस एंटीरियर,
tibialis posterior, peroneus longus and peroneus brevis. Peroneus means fibular, fibular longer and fibular shorter, ठीक हो गया. Extensor and flexor digitorum longus, extensor and flexor helicus longus, ठीक है. These are basically extrinsic muscles of foot, ठीक है. Intrinsic में basically जो मसल्स होती हैं दे ओरिजिनेट एंड इंसर्ट विद इन फुट एंड दे अरेंज्ड इन 4 लेयर्स एंड दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड एज प्लेंटर मसल्स. इन मसल्स को हम बेसिकली प्लेंटर मसल्स भी बोलते हैं. दे मेंटेन द आर्चेस ऑफ फुट, ये फुट की आर्चेस को मेंटेन करते हैं. 3 टाइप ऑफ आर्चेस होती हैं लाइक एज हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है एंड साथ में जो आर्च होती है दैट इज अ बेसिकली ट्रांसवर्स आर्च जो हमारे फुट के ऊपर होती है, ठीक है. जो बेसिकली हमारे फुट की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है. दे एक्ट लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है. फुट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड साथ में जो ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स है इनको भी प्रोटेक्टेड करके रखते हैं, ठीक है. सो जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं दे मेंटेन द आर्चेस एंड दे कंट्रोल फाइन मूवमेंट्स, ठीक हो गया. चलो look at here, this is the diagram of extrinsic muscles of foot, ठीक है. कि हमारे फुट के अंदर कौन कौन से एक्सटेंसिक मसल्स हैं, ठीक है. मैंने आपको इनके नाम बता दिए लाइक एज टिबियलिस एंटीरियर थी, ठीक है. टिबियलिस इसके पीछे वाली टिबियलिस पोस्टीरियर भी थी, ठीक है. एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस जो बेसिकली जाके इंसर्ट होगी कहाँ पे हमारे यू कैन से टो में, ठीक है. उसके बाद देखें एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, ठीक है. फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, इन दोनों की जो बेसिकली देखें एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस नीचे की तरफ रन करिए, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस ऊपर की तरफ रन करिए, ठीक है. अच्छा उसके बाद देखें दिस इज़ अ पेरोनियस लॉन्गस, दिस इज़ अ पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है. दिस इज़ अ फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस मसल, ठीक है. सो ऑल दीज आर द मसल्स ऑफ एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ फुट, ठीक है. तो इनकी ओरिजिन टिबिया से हो रही है एंड इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, इनकी इंसर्शन बेसिकली हो रही है हमारे फुट के ऊपर. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज आर द एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ फुट. अब हम बात करते हैं अबाउट प्लेंटर एपोन्यूरोसिस. प्लेंटर एपोन्यूरोसिस क्या है? दिस इज़ अ थिकेंड सेंट्रल पार्ट ऑफ डीप फेशिया ऑफ सोल. जो हमारा सोल है ना इसमें जो डीप फेशिया है इसके थिकन पार्ट को हम बोलते हैं प्लेंटर एपोन्यूरोसिस, ठीक है. इसका क्या फंक्शन है कि बेसिकली ये मेंटेन करती है किसको, लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, ठीक है. इट मेंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च. अगर इसके क्लिनिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, प्लेंटर फेसिलाइटिस हो सकता है, हील में पेन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेंटर एपोन्यूरोसिस. सो वंस अगेन आई रिपीटिंग वे प्लेंटर एपोन्यूरोसिस क्या है, दिस इज अ थिकन्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ डीप फेशिया ऑफ सोल. इसका क्या काम है कि इट मेंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च. क्लिनिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या हो सकता है, प्लेंटर फेसिलाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से हील में पेन होगा. ओके लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेंटर एपोन्यूरोसिस, ठीक है, जो हमारी सोल के अंदर मौजूद है. एंड इसका काम मैंने आपको क्या बताया कि ये बेसिकली हमारी लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज है, ठीक है, इसको बेसिकली मेंटेन करती है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेंटर एपोन्यूरोसिस. अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी आर्चेज ऑफ फुट, ठीक है. आर्चेज ऑफ फुट सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये किस तरह से बनते हैं. अच्छा एक चीज़ याद रखो कि हमारे फुट के जो बोन्स हैं ना, फुट के जो बोन्स हैं, फुट के जो बोन्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो बेसिकली एक कर्व ज्योमेट्री को अख्तियार करते हैं, ठीक है. कर्व ज्योमेट्री को अख्तियार करते हैं, ठीक हो गया. सो बेसिकली जब हमारे फुट के बोन्स इस कर्व ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं तो इससे बेसिकली आर्चेस बनती हैं. आर्च मीन्स कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से हमारी आर्च होती है ना, ठीक है. तो जब हमारे फुट के बोन्स आर्च की तरह या कनात की तरह अरेंज होते हैं हमारे फुट में, ठीक है, तो बोन्स की ऐसी अरेंजमेंट की वजह से आर्चेस जनरेट होती हैं. क्या जनरेट होती हैं? आर्चेस जनरेट होती हैं, ठीक है. 3 टाइप के आर्चेस होती हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस एंड ट्रांसवर्स आर्चेस, ठीक हो गया. अच्छा ये बेसिकली क्या करती हैं, बॉडी का वेट बर्दाश्त करती हैं, बॉडी को स्टेबलाइज करती हैं, रनिंग में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जंपिंग में हेल्प करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती हैं, स्प्रिंग के तौर पे काम करती हैं, ठीक हो गया. सो जिम में इनका फंक्शन होता है, ठीक हो गया. अगर बेसिकली जो आर्चेज हैं समटाइम ये कोलैप्स भी हो जाते हैं. जो आर्चेज हैं जो बेसिकली एक आर्क लाइक इस तरह की अरेंजमेंट है, अगर ये कोलैप्स हो जाए ना इस तरह से, ठीक है, अगर ये कोलैप्स हो जाए इसकी कोलैप्स होने की वजह से एक कंडीशन जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज फ्लैट फीट. फ्लैट फीट मीन्स क्या, उसमें जो सोल होगा ना, सोल बहुत कम होगा, ठीक है. फ्लैट फीट बेसिकली जिन बंदों को फ्लैट फीट वाली कंडीशन होती है वो सही से दौड़ नहीं सकते,
ठीक है, प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ वो बेसिकली वॉक नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मेडिकली अनफिट कंडीशन, ठीक है। जब हम बेसिकली किसी भी फोर्सेस लाइक बेसिकली जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा जब मेडिकल होता है तो फ्लैट फीट को लाजमी चेक करते हैं, फ्लैट फीट को लाजमी चेक करते हैं, ठीक है। सो अगर किसी बंदे को फ्लैट फीट है तो दैट इज़ बेसिकली डिक्लेयर्ड एज अ मेडिकली अनफिट। मीन्स अगर आपको फ्लैट फीट होगा ना तो आप कंप्लीटली मेडिकली अनफिट हो, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ आप प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने ये मेडिकल काफ़ी दफ़ा करवाया है, ठीक है। सो बेसिकली फ्लैट फीट कब होता है, जब हमारे जो आर्चेज हैं वो कोलैप्स हो जाएं, ठीक है। अच्छा, फ्लैट जो फीट है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ बेसिकली पैज प्लानस। जो हमारी फ्लैट फीट है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ पैज प्लानस, ठीक हो गया। अच्छा, समटाइम ये जो आर्चेज हैं ये कोलैप्स नहीं होती बट ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, ठीक है। जब हमारी आर्चेज बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाएं, दिस इज़ नोन एज पेज कैवस, दिस इज़ नोन एज पेज कैवस, ठीक हो गया। तो एक हो गया पेज प्लानस, दूसरा क्या हो गया पेज कैवस। पेज प्लानस मीन्स जब फ्लैट फीट वाली कंडीशन जनरेट हो जाए, कब होगी, जब आर्चेज ऑफ फुट कोलैप्स हो जाए। पेज कैवस इसमें क्या होगा कि जो हमारी आर्चेज हैं वो मज़ीद हाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सो वाई आर्चेज आर इंपॉर्टेंट, दे डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट, स्प्रिंग लाइक एक्शन इन वॉकिंग एंड रनिंग, प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेंटेन बैलेंस एंड एडॉप्टिबिलिटी ऑन एडॉप्टेबिलिटी ऑन अनइवन ग्राउंड, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस की। दीज आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, इट कैन बी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। अच्छा, जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्च। अगर हम मीडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल आर्च की बात करते हैं ना, सो मीडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल आर्च में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्च है दैट इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, बिकॉज जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है दैट इज़ अ मोर इलास्टिक, ठीक हो गया। कौन से बॉन्ड्स इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाजमी जो बॉन्ड्स बेसिकली हमारे यू कैन से मीडियल साइड ऑफ फुट में आ रहे होंगे, लाइक एस कैल्केनिस बोन, ठीक है, टेलस बोन, नेविकुलर बोन, 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स, फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स, ठीक है। कैल्केनिस, टेलस, नेविकुलर, 3 क्यूनिफॉर्म, फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रोल होता है ना वो बेसिकली होता है टेलस का, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है दैट इज़ बेसिकली टेलस। जब पहले हम आर्चेस को पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर जो हम बेसिकली चढ़ते हैं किसकी तरफ, डायग्राम की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल आर्च को बेसिकली जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कौन सी स्ट्रक्चर सपोर्ट करती हैं। प्लेंटर एपोन्यूरस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। स्प्रिंग लिगामेंट जिसको हम बेसिकली प्लेंटर कैल्केनिकुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर एंड फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होगा, फ्लैट फुट वाली कंडीशन जनरेट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पैज प्लानस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट लेटर लॉन्गिट्यूडनल आर्च। दिस इज़ अ लोअर एंड लेस मोबाइल, लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। कौन से बोन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एस कैल्केनिस, क्यूबॉइड, 4th to 5th मेटाटार्सल्स। अच्छा, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कौन सा कीस्टोन बोन होता है, दैट इज़ अ क्यूबॉइड बोन, ठीक है। जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च थी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बोन था दैट वाज अ टेलस, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में सबसे इंपॉर्टेंट बोन था दैट वाज अ टेलस, बट लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन था दैट इज़ क्यूबॉइड, ठीक है। ऊपर क्या था बेसिकली हमारे पास टेलस था, इसमें क्या है क्यूबॉइड। ये चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यूज, ठीक है। सपोर्ट कहाँ से मिलती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लेंटर लिगामेंट्स, पेरोनियस, लॉन्गस एंड रेरस। अब बात करते हैं अबाउट ट्रांसवर्स आर्चेस की, ठीक हो गया। ट्रांसवर्स आर्चेस, ऐसे पहले हम डायग्राम देखते हैं अबाउट लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस की। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोल ऑफ फुट, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्चेस नज़र आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि आर्चेस कैसे बनती हैं। जो फुट है इसके बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से बन जाती है कि जो ओवरऑल अरेंजमेंट हमें नज़र आती है वो एक यू कैन से कनात की तरह, एक आर्च की तरह, एक कमान बेसिकली हमें कमान की तरह में जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो नज़र आती है। ऐसी अरेंजमेंट की वजह से जो चीज़ें बनती है दीज आर आर्चेज ऑफ द फुट, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर वेट बियरिंग, सपोर्टिंग लोकोमोशन एंड दे एक्ट लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अब देखें 3 आर्चेज होते हैं, ठीक है। देखें दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ बॉडी की तरफ आर्च होगी दैट इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जो लेटरल प्लेन ऑफ बॉडी की तरफ आर्च होगी दैट इज़ अ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। एंड इन दोनों को जो बेसिकली मिलाती है या फुट में ट्रांसवर्सली जो बेसिकली रन करती है आर्च दैट इज़ अ ट्रांसवर्स आर्च। सो दिस इज़ अ ट्रांसवर्स आर्च, दिस इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, दिस इज़ अ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च।
इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि कौन कौन से बोन्स इसको कंट्रीब्यूट करेंगे इनके फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। इसकी फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, टेलस का। इसकी फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, क्यूबॉइड बोन का, ठीक हो गया। अब देखें उसके बाद जो ज़्यादा सपोर्टिंग आर्च कौन सी है, दैट इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट अच्छा, इस चीज़ को हम एक और डायग्राम में भी देखते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, देखें दिस इज़ द सोल ऑफ फुट। यहाँ पे देखिए आपको जो आर्च लाइक नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ बेसिकली arches of the foot। देखें दिस इज़ अ ट्रांसवर्स आर्च, दिस इज़ अ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, दिस इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। अब दिस इज़ द बॉल ऑफ फुट, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज़ द बॉल ऑफ द फुट, ठीक है। अच्छा, अगर ये बेसिकली हमारी जो आर्चेस हैं ये कोलैप्स हो जाएं तो कौन सी कंडीशन जनरेट होती है, दैट इज़ बेसिकली फ्लैट फुट वाली कंडीशन या फ्लैट फीट वाली कंडीशन, जिसको हम एक और नाम देते हैं। फ्लैट फीट आर आल्सो कॉल्ड एज पेस प्लेवस, सॉरी पेस प्लेनस, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करें कि सम टाइम ये जो हमारी आर्चेस हैं ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से कर्वनेस जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज पेस कैवस, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अबाउट ट्रांसवर्स आर्चेस की, ठीक है। इसमें एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च भी आती है, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च भी आती है। एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च बेसिकली बनती है हेड ऑफ मेटाटार्सल्स है, एंड जो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च है ये बेसिकली बनती है क्यूबॉइड क्यूनिफॉर्म्स बेसिस ऑफ मेटाटार्सल्स। ये बेसिकली इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन एंड डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स। अब बात करते हैं जो फैक्टर्स जो मेंटेन करते हैं इन आर्चेस को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बोनी कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द आर्चेस ऑफ फीट, ठीक है। अगर वेज शेप्ड बोन्स होंगे सो दैट वुड ऑब्वियसली मेंटेन द आर्चेस ऑफ फीट। साथ में कुछ लिगामेंट्स होते हैं लाइक स्प्लेंटर एपोन्यूरोसिस, spring ligament, long and short plantar ligaments. These are also responsible for maintaining the arches, ठीक है। उसके बाद कुछ और टेंडेंट्स की बात करते हैं लिगामेंट्स के अलावा जो बेसिकली आर्चेस को मेंटेन करते हैं। दीज आर tibialis anterior and posterior muscle और टेंडेंट्स, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस एंड डिजिटोरियम लॉन्गस टेंडेंट्स। कुछ और मसल्स होती हैं जो बेसिकली इन आर्चेस को बेसिकली क्या करती हैं, सपोर्ट करते हैं। दीज आर इंट्रिंसिक फुट मसल्स, जिनके बारे में हमने कहा पढ़ा कि भाई ऐसी मसल्स जो फुट से ओरिजिन लेते हैं एंड फुट में ही इनकी इंसर्शन होती है। दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक फुट मसल्स, दे एक्ट एज डायनामिक सपोर्टर्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट फुट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेज प्लेनस। फ्लैट फुट इज नॉट एज पेज प्लेनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। हमारे जब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है जब ये कोलैप्स हो जाती है सो इट जनरेट्स फ्लैट फुट, ठीक हो गया। ओके, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज अ हेल्दी फुट। हेल्दी फुट जब खड़ा होता है ना तो इसके बीच में यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना इसकी कोलैप्स वाली कंडीशन नहीं होती, वो नॉर्मली काम कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ हेल्दी फुट। अगर आप हेल्दी फुट के साथ अपने पाँव को गीला करोगे ना तो आपका जो बेसिकली पाँव का यू कैन से इमेज बनेगा, शेडो बनेगा पानी का, दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। सो जब हम बेसिकली मेडिकल भी करवाते हैं ना तो वहाँ पे एक तो डॉक्टर्स देख के पहचान जाते हैं कि भाई दिस हैज़ अ कंडीशन ऑफ फ्लैट फीट और नॉट। अदरवाइज इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, वो कहते हैं कि भाई आप अपने पाँव को गिला करके आओ, ठीक है, एंड एक जो बेसिकली नॉर्मल सरफेस होगी उसके ऊपर घूमने का कहते हैं, ठीक है। अगर शेडो कुछ इस तरह का बन रहा होगा दैट विल बी हेल्दी फुट, ठीक है। अगर शेडो इस तरह का बन रहा है मीन्स कोई इसके दरमियान में स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा आपको कॉन्कैविटी नज़र आ रही है हेल्दी फुट के इमेज में, यहाँ पे कोई कॉन्कैविटी नज़र है, दिस इज कंटिन्यूस इमेज, ठीक है। मीन्स के जो फ्लैट फुट होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है दैट इज अ कोलैप्स नाउ, ठीक है। सो दैट्स द कंडीशन ऑफ फ्लैट फीट। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट पेज कैवस, जिसमें हमारी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो बहुत ज़्यादा एग्जाग्रेटेड हो जाएगी, मीन्स हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो अपना पाँव है वो मुड़ा सा नज़र आएगा। दिस इज़ आल्सो मेडिकली यू कैन से अनफिटेड कंडीशन, ठीक है। वो किस तरह से नज़र आएगा आपको मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, देखें। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको जो पाँव नज़र आ रहा है इसमें क्या है कि जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना ये बेसिकली हाई हो गई है, ठीक है, कोलैप्स की वजह हाई हो रही है। दिस इज़ नॉन एज पेज कैवस कंडीशन, दिस इज़ नॉन एज पेज कैवस कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं अबाउट क्लब फुट, जिसको हम बोलते हैं टेलिपेज इक्विनोवेरस। दिस इज अ बेसिकल कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, ठीक है, बाय बर्थ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे बॉडी में, जिसमें हमारा जो फुट है ना दैट इज टर्न्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। फुट इज टर्न्ड
इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, दिस इज नोन एज क्लब फुट कंडीशन। सो क्लब फुट कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेलेप्स इक्विनोवेरस। टेलेप्स इक्विनोवेरस, दिस इज अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, फुट इज टर्न्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखें इन दिस डायग्राम यहाँ पे आपको बेसिकली क्लब फुट वाली कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल फुट एंड दिस इज अ क्लब फुट, दिस इज अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। आपको जो फुट है दैट इज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड बेसिकली टर्न होके नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज टेलिप्स इक्विनोवेरस, ठीक है। अदर नेम लाजमी याद रखना, इट इज आस्क्ड इन बीसीक्यूज कि भाई क्लब फुट इज आल्सो नोन एज टेलिप्स इक्विनोवेरस। उसके बाद प्लेंटर फेसिलाइटिस, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है प्लेंटर एपोनेरोसिस की, जिसकी वजह से हील में पेन जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं अबाउट 14th टॉपिक दैट इज बेसिकली एंकल जॉइंट, ठीक है। अच्छा, एंकल जॉइंट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है कि भाई जो हमारा एंकल जॉइंट है दैट इज अ साइनोवियल हिंज जॉइंट, दैट इज बेसिकली साइनोवियल हिंज जॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि भाई व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज दिस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन दीज आर साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। बट हमारा जो एंकल जॉइंट है दैट इज एंकल जॉइंट इज बेसिकली साइनोवियल हिंज जॉइंट। ये चीज़ कभी नहीं भूलनी आपने, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बीसीक्यू कि भाई दिस इज़ अ साइनोवियल हिंज जॉइंट। ओके हो गया। अब देखें अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई एंकल जॉइंट के अराउंड कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। एंकल जॉइंट के अराउंड कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, तो याद रखना कि एंकल जॉइंट के अराउंड जो मूवमेंट्स होती हैं दीज आर डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन, ठीक है। Two types of movements are possible around ankle joint, which are these are dorsiflexion and plantar flexion. Okay. अगर हम आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करते हैं ऑफ द एंकल जॉइंट कि भाई हमारे एंकल जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो कौन से, ठीक है। अच्छा, इसमें आता है अपर पार्ट ऑफ टेलस, अपर पार्ट ऑफ टेलस, ठीक है, which is a convex anterior-posteriorly and concave side to side. अगर हम बात करें इसमें जो दूसरी बेसिकली टेलस के अलावा जो दूसरी इसके अंदर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आती हैं दीज आर टिबिया एंड फिबुला, दे आल्सो फॉर्म एंकल मोल्डाइज एंड ग्रिप टेलस लाइक अ सॉकेट। It means that there are three bonds which are contributing as articular surfaces in our ankle joint. Which are these bonds? Once again, I am writing. This is also very important for ankle joint कि भाई कि इसके अंदर कौन सी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं किस बोन की। सबसे पहले टेलस, टेलस बोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। अच्छा, उसके अलावा ठीक है अगर हम एक चीज़ की और बात करें, ठीक है, कि इस जॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज़ नोन एज टेलो क्रूरल जॉइंट, टेलो क्रूरल जॉइंट। अच्छा, टेलो क्रूरल जॉइंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस जॉइंट की फॉर्मेशन में एक तो टेलस का रोल है एंड दूसरा क्रूरल, क्रूरल मीन्स लेग। हमारे पास लेग के बोन कौन से हैं? टिबिया एंड फिबुला, दे आर कंट्रीब्यूटिंग एज अ बोन्स ऑफ द लेग, दैट्स व्हाई हम एंकल जॉइंट को एक और नाम देते हैं दैट इज बेसिकली टेलो क्रूरल जॉइंट। सो वंस अगेन आई यू रिपीटिंग ऑल दिस पॉइंट्स कि भाई हमारा एंकल जॉइंट है दैट इज बेसिकली साइनोवियल हिंज जॉइंट। इसके अराउंड जो मूवमेंट्स होती हैं दीज आर डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। इसके अंदर कौन से बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं? सो दैट इज अ टेलस, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। एंड इस एंकल जॉइंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? दैट इज अ टेलो क्रूरल जॉइंट। अब देखें आर्टिकुलेटिंग बोन्स की बात करें तो सुपीरियरली इस जॉइंट के अंदर सुपीरियरली बात करें, सुपीरियरली क्या होता है? इंफीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल टिबिया, ठीक है, क्योंकि टिबिया की जो बेसिकली प्रॉक्सिमल सरफेस है, प्रॉक्सिमल सरफेस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट, वो तो नी जॉइंट बनाएगी, बट इसकी जो डिस्टल एंड है दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से एंकल जॉइंट, ठीक हो गया। अगर हम लेटरली बात करें तो इसमें क्या आता है? लेटरली मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल मेल्यूलस ऑफ जो बेसिकली फिबुला की एक्सटेंशन होती है।
मीडियली बात करें तो मीडियल मेल्यूलस ऑफ टिबिया, ठीक है। इन्फीरियरली बात करें दैट इज अ बोन ऑफ बॉडी ऑफ टेलस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोक्लियर सरफेस। जो बॉडी ऑफ टेलस है which is involved in the formation of ankle joint, उस बॉडी ऑफ टेलस को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर सरफेस। वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई कौन से आर्टिकुलेटिंग बोन्स होते हैं हमारे एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन में। तो सबसे ऊपर जो बोन होता है हमारे एंकल जॉइंट में दैट इज अ डिस्टल टिबिया। लेटरली क्या प्रेजेंट है, मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल मेलियोलस। मीडियली क्या प्रेजेंट है, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ टेलस, जिसको हम ट्रोक्लियर सरफेस भी बोलेंगे। अब देखें बात करते हैं कैप्सूल ऑफ जॉइंट की, कि बेसिकली इस जॉइंट का जो कैप्सूल है, ठीक है, उसका क्या रोल है, ठीक है। बेसिकली जो कैप्सूल ऑफ जॉइंट है दैट इज अ थिन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड इट अलाउज मूवमेंट, which टाइप ऑफ मूवमेंट, dorsiflexion and plantar flexion, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग मीडियली एंड लेटरली बाय द लिगामेंट। मीन्स कि जो कैप्सूल ऑफ जॉइंट है इट इज मेड स्ट्रॉन्ग लेटरली एंड मीडियली बाय द लिगामेंट, ठीक हो गया। अब बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट की। एंकल जॉइंट के अंदर बेसिकली कौन से लिगामेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियल लिगामेंट विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर एंड इट इज अटैच्ड टू मीडियल मेल्यूलस, ठीक है, very strong triangular and it is attached to medial malleolus, that's why this is a medial ligament. It has four parts: tibio-navicular ligament, tibio-calcaneal ligament, anterior tibio-talar ligament, posterior tibio-talar ligament. इसका क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स ओवर इवर्जन ऑफ फुट, ठीक है, इट प्रिवेंट्स ओवर इवर्जन ऑफ फुट। उसके बाद बात करते हैं अबाउट लेटरल लिगामेंट, उसके लेटरल लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। उसके बाद हम चलेंगे अबाउट डायग्राम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एंकल जॉइंट, इट्स आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, आर्टिकुलेटिंग बोन, कैप्सूल एज वेल एज लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डायग्राम में देखेंगे फिर, ठीक है। जो लेटरल लिगामेंट है इसके बारे में एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, दिस इज अ वीकर लिगामेंट एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, ठीक है। जो हमारे एंकल जॉइंट का लेटरल लिगामेंट है ये मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, लेटरल लिगामेंट्स कौन से हैं, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट प्रिवेंट्स ओवर इन्वर्जन ऑफ फुट। ये इन्वर्जन ऑफ फुट से बेसिकली प्रिवेंट करता है कौन से लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, ठीक है। एंड हमारे मीडियल लिगामेंट्स है दैट प्रिवेंट ओवर इवर्जन ऑफ फुट, ठीक है। अच्छा, सो अभी हम इसको डायग्राम में देखते हैं। लुक एट हियर, देखिए दिस इज आवर लेग, ठीक है, जिसके अंदर टिबिया प्रेजेंट है, फिबुला प्रेजेंट है, ठीक है। ये टिबिया है, दिस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंकल जॉइंट। ये टिबिया जो है ये आके मिलती है टेलस बोन के साथ, ठीक है। सो इससे जो जॉइंट बनेगा दैट इज एंकल जॉइंट और टेलोक्रूरल जॉइंट, ठीक है। अब देखें इस एंकल जॉइंट के अगर हम लेटरली बात करें, लेटरली तो प्रेजेंट है लेटरल मेल्यूलस ऑफ फिबुला। फिबुला का क्या बेस है, लेटरल मेल्यूलस प्रेजेंट है। एस बेसिकली हमारे एंकल जॉइंट के सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, टिबिया प्रेजेंट है। इस एंकल जॉइंट के मीडियली क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ मीडियल मेल्यूलस ऑफ टिबिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इसके बेसिकली नीचे क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ बेसिकली कैल्केनियस बोन, जिसको हम बेसिकली हील बोन भी बोलते हैं। सो दीज आर दी बेसिकली बोन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंकल जॉइंट। सो विच वन आर दीज, बेसिकली टिबिया, फिबुला, ठीक है। उसके बाद टिबिया डायरेक्ट इसके साथ मिलता है, टेलस के साथ मिलता है, ठीक है। लेटरली क्या प्रेजेंट है, लेटरल मेल्यूलस। मीडियली क्या प्रेजेंट है, मीडियल मेल्यूलस, ठीक हो गया, दिस इज मीडियल मेल्यूलस, दिस इज लेटरल मेल्यूलस। नीचे क्या प्रेजेंट है, कैल्केनियस बोन और हील बोन। ऊपर क्या प्रेजेंट है, टिबिया प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब हम डायग्राम देखते हैं अबाउट द लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एंकल जॉइंट। अच्छा, सो लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, दीज आर द लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ एंकल, ठीक है। याद रखना एंकल की लेटरल साइड में जो लेटरल लिगामेंट्स होते हैं इनका जो नंबर है टोटल 3 है, ठीक है। मीन्स देयर आर टोटल 3 लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के लेटरल साइड में सिर्फ 3 लिगामेंट्स होते हैं। कौन कौन से, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट एंड कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। सो दीज आर 3 लिगामेंट्स which are present on the lateral side of ankle joint। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंकल जॉइंट में लेटरल साइड पे कितने लिगामेंट्स होते हैं तो आप बोलेंगे कि सर इसके लेटरल साइड पे 3 लिगामेंट्स होते हैं। कितने लिगामेंट्स होते हैं, 3। कौन कौन से, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, सब पोस्टीरियर,
एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, उसके बाद कैल्केनियो fibular ligament. These are the ligaments which are present around our ankle joint. Posterior talofibular, anterior talofibular and calcaneofibular ligament. अब बात करते हैं about those ligaments which are present in medial surface of ankle joint. देखें ये हमारा ankle joint है, ये इसकी basically medial surface है. So now we are discussing about those ligaments which are present on medial side of ankle joint. अब देखें these are the ligaments. इसमें आपको ये स्प्रिंग लिगामेंट नज़र आ रहा है, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट देयर आर टोटल 4 लिगामेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट भाई कि हमारा जो मिडल सरफेस ऑफ एंकल जॉइंट है इसमें 5 लिगामेंट है, ठीक है. अच्छा, कौन कौन से हैं? स्प्रिंग लिगामेंट आ गया, टिबियो नेविकुलर लिगामेंट आ गया, एंटीरियर टिबियो टेलर लिगामेंट आ गया, ठीक है, पोस्टीरियर टिबियो टेलर लिगामेंट आ गया, उसके बाद टिबियो कैल्केनियल लिगामेंट आ गया. सो दिस आर 5 लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन medial surface of ankle joint. कौन कौन से हैं देखें, look at here. This is a posterior tibiotalar, anterior tibiotalar, ठीक है, tibio calcaneal, spring ligament, tibio navicular ligament. So all these are ligaments which are present on basically medial surface of ankle joint. अब बात करते हैं about movements of ankle joint. That was basically dorsiflexion and plantar flexion. ठीक है, अगर रेफरल पॉइंट एंकल जॉइंट को कंसीडर करें तो दैट इज बेसिकली एक्सटेंशन, जो डॉर्सिफ्लेक्शन दैट इज एक्सटेंशन. एंड अगर रेफरल पॉइंट एंकल जॉइंट को कंसीडर करें तो दिस इज बेसिकली फ्लेक्शन. ठीक हो गया. डॉर्सिफ्लेक्शन में कौन सी मसल्स आती हैं? टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टिस मसल. प्लैंटर फ्लेक्शन में कौन सी मसल्स होती हैं? गैस्ट्रोसिनेमस, सोलियस, प्लैंटरस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस एंड रेडियस. अब बात करते हैं अबाउट इट्स ब्लड सप्लाई. ठीक हो गया कि इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? मेलियोलर ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, posterior tibial artery and peroneal artery. So these are basically 3 arteries which are supplying the blood to the ankle joint. These are which one? Anterior tibial artery, posterior tibial artery and peroneal artery. अब बात करते हैं about nerve supply. ठीक है, इसको nerve supply किससे मिलती है? इसको जो nerve supply मिलती है वो basically tibial nerve, sural nerve and saphenous nerve से मिलती है. ठीक है, एंड इसकी नर्व सप्लाई बेसिकली फॉलो करती है हिल्टन्स लॉ को, जिसको मैंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया है. सो दीज आर बेसिकली नर्व्स व्हिच आर सप्लाइंग टू द एंकल जॉइंट. अच्छा, सुरल नर्व क्या है? दिस इज अ नर्व व्हिच इज सप्लाइंग सेंसेशन टू द पोस्टीरियर स्किन ऑफ आवर यू कैन से लेग. ठीक हो गया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम क्लिनिकल एनाटॉमिकल कंडीशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एंकल जॉइंट. सबसे पहले जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली एंकल स्प्रेन. एंकल स्प्रेन. अच्छा, एंकल स्प्रेन बेसिकली ये वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जब अचानक हम घूम रहे होते हैं हमारा जो पाँव है बेसिकली वो स्लिप हो जाता है. ठीक है, तो इससे बेसिकली एंकल स्प्रेन हो सकती है. ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन कंडीशन. ठीक है, व्हिच इज इन्वर्जन इंजरी. इसमें जो लेटरल लिगामेंट है स्पेशली एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, इसकी टीयरिंग होती है, वो डैमेज होता है. कौन सा लिगामेंट? एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट. ठीक हो गया. उसके बाद बात करते हैं अबाउट पॉट्स फ्रैक्चर, जिसको हम बायमेल्युलर और ट्राइमेल्युलर फ्रैक्चर भी बोलते हैं. पॉट्स फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? बायमेल्युलर और ट्राइमेल्युलर फ्रैक्चर. ठीक हो गया. अच्छा, पॉट्स फ्रैक्चर कब होता है? इसमें बेसिकली जब हम अचानक घूम रहे होते हैं, हमारा पाँव स्लिप हो रहा होता है. ठीक है, दिस जनरेट्स बेसिकली पॉट्स फ्रैक्चर. अच्छा, समटाइम हम बेसिकली एंकल स्प्रेन एंड बेसिकली पॉट्स फ्रैक्चर को आपस में मिक्सअप कर देते हैं. ठीक है, वी विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. ठीक है. अच्छा, इसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एंकल स्प्रेन है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिगामेंट है ना, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, इसकी इंजरी होती है. बट पॉट्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन्स जो होते हैं, जो लेटरल मेडुलस एंड मीडियल मेडुलस, इनकी इंजरी होती है, ये टूट जाते हैं. एंड पॉट्स फ्रैक्चर अक्सर तौर पे मीन्स के एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा होता है. जब एक्सीडेंट होता है तो पॉट्स फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी में भी पॉट्स फ्रैक्चर होता है. तो मीन्स के जो पॉट्स फ्रैक्चर है इसमें बोन्स भी इंजर्ड होते हैं. ठीक है, जो हमारा मीडियल मेलुलस है, लेटरल मेलुलस है, दोनों मेलुलस मीन्स के इंजर्ड हो जाते हैं. एंकल स्प्रेन में सिर्फ लिगामेंट इंजर्ड होगा. ठीक हो गया. सो इट इज कॉज्ड बाय वायोलेंट इवर्जन ऑफ फुट. इससे क्या होगा? मीडियल लिगामेंट पुल्स मीडियल मेलुलस, टेलस पुशेस लेटरल मेलुलस. इससे क्या होगा कि फ्रैक्चर ऑफ फिबुला अबव द एंकल. बात करते हैं इसकी डिस्लोकेशन की. इट इज़ रेयर. ठीक है,
कम होती है ड्यू टू स्ट्रांग लिगामेंट्स बट मे रेयर अकर विद फ्रैक्चर्स। उसके बाद आर्थराइटिस की बात करें, दिस इज कॉमन एथलीट्स, ठीक है, जिसकी क्यों होता है, रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से। अब बात करते हैं अबाउट एनाटॉमी ऑफ सोल ऑफ फुट की, दैट इज बेसिकली 15th टॉपिक ऑफ लोअर लिम्ब एनाटॉमी एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम बेसिकली सोल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ने लगे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो सोल जो है दैट इज़ बेसिकली इंफीरियर सरफेस ऑफ फुट, ठीक है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर वेट बियरिंग, लोकोमोशन एंड बैलेंस। मीन्स क्या, ये बैलेंस में हेल्प आउट करती है, लोकोमोशन में एंड वेट बियरिंग में, ठीक है। इसके पास बेसिकली थिक स्किन होती है एंड साथ में स्ट्रॉन्ग फेशिया होते हैं जो बेसिकली प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं, जो बेसिकली प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली अगर बात करें कि सोल जो है इसमें स्किन किस तरह की है, ठीक है, इसमें स्किन इस तरह की है कि बेसिकली याद रखना, सोल में थिक स्किन होती है, ठीक है, हेयरलेस स्किन होती है, which is strongly bound to underlying deep fissure, which is strongly bound to underlying deep fissure, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इट शोज डर्माटोजिलेफिक्स फिंगरप्रिंट लाइक पैटर्न्स व्हिच हेल्प इन, ठीक है। डर्माटोजिलेफिक्स होते हैं, डर्माटोजिलेफिक्स इस तरह के होते हैं जिस तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ये तो फिंगरप्रिंट्स के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं होते, बट ये जो बेसिकली डर्माटोजिलेफिक्स होते हैं या क्रीजेस भी आप बोल सकते हो, इसको आप क्रीजेस भी बोल सकते हो, जो बेसिकली क्या करते हैं, ग्रिप में हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली स्लिपिंग से बचाते हैं एंड दैट्स व्हाई स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो बेसिकल सोल है इसमें बेसिकल स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अबाउट सुपरफिशियल फेशिया ऑफ बेसिकली सोल। सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है, डेंस फाइब्रस सेप्टा होता है जो स्किन को कनेक्ट करता है डीप फेशिया के साथ, जिसकी वजह से उसको फर्म अटैचमेंट मिलती है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें इसके सुपरफिशियल फेशिया में क्या आता है, तो डेंस फाइब्रस सेप्टा आता है। वो डेंस फाइब्रस सेप्टा क्या करता है, कनेक्ट करता है स्किन को डीप फेशिया के साथ, ठीक है। अच्छा, इसका जो सुपरफिशियल फेशिया है दैट इज़ अ फेट फिल्ड, इसमें फेट भरी होती है जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है वेजल्स एंड नर्व्स को, सो दैट्स व्हाई दिस फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम सोल के डीप फेशिया की बात करें, सोल के डीप फेशिया की बात करें, सो दैट इज बेसिकली सेंट्रल थिकन्ड पार्ट जिसमें बेसिकली प्लेंटर एपोन्यूरोसिस होती है व्हिच इज स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शीट, ठीक है। इसके अपेक्स की बात करें दैट इज अटैच्ड टू कैल्केनिस बोन, ठीक है। इसके बेस की बात करें तो इट डिवाइड्स इनटू 5 स्लिप, ठीक है, एंड इट जॉइन फाइब्रस फ्लेक्सर शीट ऑफ टोज, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि सोल के कौन से फंक्शन है, तो इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज, सपोर्ट द लॉन्गिट्यूडनल आर्च। क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो समटाइम इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसको बोलते हैं प्लेंटर फेसिलाइटिस, इसकी वजह से क्या होता है, हील पेन होता है। मसल्स ऑफ सोल की बात करें कि सोल के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, उसमें जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो 4 लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। पहले लेयर में बेसिकली 3 मसल्स होती हैं, व्हिच आर दीज आर एब्डक्टर हेलिकस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, एब्डक्टर डिजिटी मैनिनी। सेकंड लेयर के अंदर 2 मसल्स होती हैं एंड 2 टेंडन्स होते हैं, ठीक है। टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस, उसके साथ क्वाड्रेटस प्लेंटी एंड लुम्ब्रिकल्स मसल्स इसके अंदर आती हैं। थर्ड लेयर के अंदर 3 मसल्स होती हैं, कौन सी हैं, फ्लेक्सर हेलिकस ब्रेविस, एडक्टर हेलिकस एंड साथ में फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। फोर्थ लेयर की बात करते हैं तो इसमें 2 मसल्स होती हैं, 2 टेंडन्स होते हैं, ठीक है। इंटरोशिया इसमें होते हैं, साथ में टेंडन्स ऑफ पेरोनियस लॉन्गस एंड टिबियलिस पोस्टीरियर। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है, इट मेंटेन्स आर्चेस एंड फाइन मूवमेंट्स ऑफ टोज को कंट्रोल करते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ सोल की बात करें तो बेसिकली इसको नर्व सप्लाई कहाँ से मिलती है, फ्रॉम टिबियल नर्व व्हिच डिवाइड्स इनटू medial and lateral plantar nerves like median and ulnar nerves of hand, ठीक है। जिस तरह से हमारे हैंड के अंदर मीडियन एंड अल्नर नर्व थी, सिमिलरली यहाँ पे मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स होती हैं जो बेसिकली इसको नर्व सप्लाई देती हैं। मीडियल प्लांटर नर्व की बात करते हैं, ठीक है। इसके
मोटर फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली एबडक्टर हेलिकस मीन्स इसको ये बेसिकली मोटर फंक्शन देती है। फ्लेक्सर हेलिकस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस एंड फर्स्ट लुब्रिकल मसल, इनको ये बेसिकली मोटर सप्लाई देती है। सेंसरी सप्लाई किसको देती है? मीडियल थर्ड हाफ ऑफ टोज एंड सोल। लेटरल प्लेंटर नर्व की बात करें तो ये बेसिकली मोटर सप्लाई किसको देती है? ऑल अदर इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ सोल। सेंसरी बेसिकली जो है बेसिक इन्वर्जन किसको मिलती है? लेटरल वन हाफ टोज एंड लेटरल सोल। ठीक हो गया। एंट्रल सप्लाई की बात करते हैं तो बेसिकली पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है जो बेसिकली सोल में एंटर करती है एंड डिवाइड होती है मीडियल प्लेंटर आर्टरी में एंड लेटरल प्लेंटर आर्टरी में। मीडियल प्लेंटर आर्टरी स्मॉलर है, लेटरल प्लेंटर आर्टरी लार्जर है एंड इट फॉर्म्स प्लेंटर एट्रल आर्च। प्लेंटर आर्च गिव्स डिजिटल ब्रांचेस टू द टोज। ठीक हो गया। वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें डीप वीन्स भी होती हैं, सुपरफिशियल वीन्स भी होती हैं। डीप वीन्स एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वीना कोमिटेंट्स, ठीक है, एंड फिर अटैच होती हैं पोस्टीरियर टिबियल वीन्स के साथ। ठीक है। सुपरफिशियल वीन्स आर स्मॉल एंड कौन सी है? ग्रेट एंड स्मॉल सेफेनस वीन्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई दीज आर यूजिंग इन कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्टिंग सर्जरी। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट लोअर लिम्ब एनाटॉमी। ठीक है। वी हैव completed ओवरऑल लोअर लिम्ब एंड 3 लेक्चर्स। ठीक है। सो इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू टेक कैरी आउट। ठीक है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लाजमी बताएं कि भाई हाउ मच माई लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है। सो अभी एनाटॉमी के बाद इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से फिर फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल ब्लॉक ऑफ मस्कुलोस्केलेटल मॉडल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो फिजियोलॉजी से पहले तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है। वंस अगेन मैं बोलूँगा कि भाई कमेंट बॉक्स में अपनी यू कैन से ओपिनियन का लाजमी इजहार करें। ठीक है। ताकि आई वुड बी मोर एनर्जेटिक टू मेक फर्दर एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन फर्दर टॉपिक्स ऑफ MBBS। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।